गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो मॉर्निंग है आज। कुछ अलग है, कुछ बात करनी है। तो 8:30 का टाइमिंग देने मीटिंग के लिए रखा मैंने स्पेशली। ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूंगा, थोड़ा बहुत ही। लेकिन थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा आज मेरा आपके साथ। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज मार्केट स्टार्ट हो गया है 15 दिन के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लेकिन मार्केट अभी चालू हो गया अच्छे से, तो कुछ लाना है। तो ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि एवरीवन जो मेरे साथ आज बैठा है, हर एक बंदे की 400 पॉलिसी करवानी है मुझे। मैंने तो 100 का टारगेट दिया, लेकिन आज 400 पॉलिसी करनी है। तो मॉर्निंग में डिसाइड आया कि यार 100-200 का छोड़ दो, अभी कुछ बड़ा करते हैं। ऐसा बड़ा करते हैं कि यार हर बंदे की मिनिमम तो मिनिमम 400 पॉलिसी होनी चाहिए। सो मुकेश भाई, कुछ बात करनी है मेरे साथ? चैटिंग में डाल सकते हैं मुकेश भाई। वॉइस आ रहा है एवरीवन? कुछ दिक्कत नहीं है ना वॉइस में? मैं ऑडियो एक्सेप्ट नहीं दूंगा आपको इमीडिएटली। थोड़ा टाइम लगेगा। वो मीटिंग जब मेरा क्वेरी आंसर रहेगा दैट टाइम मैं एक्सेस दूंगा। वॉइस इज ओके एवरीवन? ओके। सो मैंने आज एक सिंपल प्रोजेक्ट रखा है आप सबके लिए। कि एक मैंने आपको मैसेज दिया कि कंसेप्चुअल सेलिंग का मैंने टॉपिक रखा। एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हम कॉम्बिनेशन सीखते हैं, कॉम्बिनेशंस करते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेकिन क्या होता है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। वॉइस आ रहा है मेरा, आई थिंक। मेरे बाजू में भी मैंने दूसरा डिजाइनिंग रखा है फोन। ओके। वापस मैंने रिकंसल्ट किया है, एक बार देख लीजिए वॉइस का। सैमसंग SM M12। ओके। आ गया। आपका एक बार कनेक्शन का भी चेक कर लीजिएगा। शायद कनेक्शन में भी इशू हो सकता है, इसके लिए नहीं आएगा। 062FC1D8। आपका नाम जरा डिस्क्लोज कीजिए, मैंने आपको मैसेज दिया ऑलरेडी। लेकिन आपको मैसेज में कोई रिप्लाई दिया नहीं आपने मुझे। ओके। डन। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ। तो जरा मैं देखूँ कहाँ पे है। मेरा वॉइस आएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। वॉइस रहेगा मेरा, टेंशन नहीं है। एक जरा वीडियो आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए। भाई आज बैठे हैं सब लोग, उन पे गर्व है क्योंकि हम LIC का काम करते हैं। आपको भी है ना अपने ऊपर गर्व? क्योंकि हम छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जरूरी था आप सबके लिए, इसके लिए मैंने इसको प्ले किया। क्योंकि मोटिवेशन तो है, सबके पास मोटिवेशन है, सारा चीज है। तो एक ऐसा चीज आपके पास आज देने जा रहा हूं मैं, जिसके साथ आपका 100+ 400 पॉलिसीज कंपलसरी होना चाहिए। और मैं टारगेट लेके आप सबके साथ काम करना चाहता हूँ आज। तो आर यू रेडी विथ मी? सो कैन स्टार्ट द प्रोग्राम? ओके। सो गो अहेड। किसी को कुछ क्वेरीज है, एनीथिंग, एनी इश्यूज है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। लेकिन क्वेरी सेशन होने के बाद आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ जाता है, या कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, सो यू कैन डिस्कस विथ, उसका कोई टेंशन नहीं। मैं आपको भी शांति से एकदम रिलैक्स में समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट है लर्निंग करना। मैं ज्यादा चिल्ला के, ऐसा मेरा आदत नहीं है। मैं एकदम सिंपल में बात करूंगा आपसे, एकदम सिंपल में आपको सुनना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। दूसरा एक चीज है मेरा, कि आपके पास नोटबुक और पेन होनी चाहिए। भले मैं आपको सारा चीज मटेरियलाइज प्रोवाइड करूं, लेकिन आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं ना कई कई सेंटेंस है ना डिफिकल्ट यूज करता हूँ। या कोई ऐसे सेंटेंस रहते हैं जो आपके लिए बहुत काम काम का चीज है। इसके लिए आपको नोटिंग करना जरूरी है। सर एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, या फिर एग्जिट होके वापस रिज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। साउंड का इशू आपके पास खुद के पास है, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा भी लॉगिन रखा है मेरे पास। तो दोनों लॉगिन पे मेरा हार है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले हेतु भर्म, ते संगो सत्व कर्माणि।
मैं पहले सेंटेंस पे बिलीव करता था, मैंने दूसरा सेंटेंस जस्ट अभी 2-3 दिन पहले मुझे देखा। मैंने एक सेशन ले रहा था ऑनलाइन, तो दैट टाइम मुझे ये पोस्टर मिला। तो मैं सेकंड वाला सेंटेंस में याद नहीं करता था, मैं पहले वाले सेंटेंस पे बिलीव करके काम करता था आज तक। पहला वाला सेंटेंस को ही लेके मेरे लाइफ का, मैंने करियर का स्टार्टअप किया हुआ है, जिंदगी मेरा ये यही सेंटेंस पे है। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, मैं फल के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं ये नहीं सोच कर चलता हूँ कि यार मुझे इतना आएगा, मुझे उतना मिलेगा, मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये आएगा। नहीं, मेरा काम है, भगवान ने कहा है मुझे तेरे साथ कर्म। और मैं एक चीज को मानता हूँ, मैं पहले वाले सेंटेंस को बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान खड़े रहते हैं। आपके साथ आज भगवान खड़े हैं, आपके बाजू में बैठे हैं, ध्यान में रखना, आपके साथ बैठे हैं। क्योंकि आज आप जो सीखने जा रहे हो और आप जो काम इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, चैलेंज देता हूँ, 100% चैलेंज देता हूँ, आपका सक्सेस होगा। क्योंकि मैं भगवान को मान के चलता हूँ, और जो भी चीज करता हूँ उनके बिना नहीं। तो तेरा कर्म कर्म में करने में ही अधिकार है, तेरा काम करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है। जो क्या रिजल्ट आएगा उसके लिए तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने की भी आसक्ति ना हो। तो तेरा काम एक ही चीज है कि करना है। अपना काम क्या है, हम LIC एजेंट है, अपना काम क्या है, प्रेजेंटेशन देना। ये नहीं सोचना कि यार उस सर उसने पॉलिसी नहीं लिया, वो पॉलिसी नहीं ले रहे सर। जरूरी नहीं कि आपकी पॉलिसी हर बंदे ने लेनी चाहिए। अपना काम है प्रेजेंटेशन देना। यू आर अ प्रेजेंटर, नॉट अ सेल्समैन। सबसे बड़ा जॉब है अपने पास। उनकी सोच है, अगर उसने नहीं लेना है, उसके नसीब में नहीं है पॉलिसी, तो क्या कर सकते हैं आप। नसीब का लिखा झुका कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन एक चीज है, अपने हमारे कर्म ने अगर उसे बताया नहीं, तो ये गलती हमारी है। अभी एक मैसेज कल मुझे शाम को रात को मिला मुझे। मैंने भी कल रात को ही देखा, शायद आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी आया रहेगा। 288 पीपल्स आर डेथ इन ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। उसमें से सिर्फ 16 या 18 लोगों का इंश्योरेंस था, और 46 लाख रुपीज का क्लेम LIC ने सिर्फ सेटल किया। तो सोचने वाली बात है, जो बाकी के लोग हैं उनका इंश्योरेंस नहीं था। जबकि उस ट्रेन में, दो ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की संख्या बहुत थी। 500+ इंजूर हुए, 288 डेथ। उसमें से सिर्फ 18 लोगों का इंश्योरेंस था। कितने? 18 लोगों का। और उसमें LIC ने सिर्फ 46 या 47 लाख रुपए का क्लेम दिया। 47 लाख रुपीज या 48 लाख रुपीज का क्लेम सेटलमेंट हुआ है। मैसेज आया मॉर्निंग में, मैंने वो कल शाम को आया, मैंने चेक किया। हैरानी वाली बात हो गई, लोगों के पास सबसे बड़ा टूल आज आपके हाथ में आया हुआ है, ध्यान में रखना। जिसने मना कर दिया ना, पहले उसको फोन करके ये मैसेज दे देना, बोला मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया, शांति से पढ़ना। मैं लेने के लिए, पॉलिसी लेने के लिए फोन नहीं। मेरा नेटवर्क का इशू हुआ है थोड़ा सा, अप एंड डाउन होगा तो थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए। मेरा दूसरा लॉगिन चालू है तो उसमें मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, चालू रहेगा, कंटिन्यू प्रोग्राम स्टार्टअप रहेगा। तो आपके पास सबसे बड़ा टूल LIC की तरफ से आया हुआ है। ये टूल है कि आपको जो ना बोल रहे हैं ना, उसके लिए ये मैसेज सेव करके रखना आप। ये मैसेज सेव करके रखना। मैंने मैसेज, शायद मैं 2 मिनट आपको मैं चैटिंग में भी मैसेज दे देता हूँ, तो आपको भी याद आ जाएगा यार ये मैसेज क्या है एग्जैक्टली exactly। मेरे पास भी मॉर्निंग में आया हुआ है। जस्ट मोमेंट, मैसेज मैसेज मैसेज। हम लोग पढ़ेंगे उसको, क्योंकि शुरुआत करनी है तो कुछ अच्छी होनी चाहिए, कुछ अच्छा देना है हमें। तो लोगों को भी समझाने के लिए वो मैसेज आपके पास होना चाहिए। मेरे पास अभी जस्ट मॉर्निंग में आया था। कहाँ चला गया? मैसेज 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 मैसेज। एनीवन किसी के पास है तो चैटिंग कर सकते हैं मैसेज को।
वानी सर, आपके पास अगर मैसेज है तो हाँ, जस्ट जस्ट रिसीव हो गया, जस्ट वेट, रिसीव हो गया। मैंने चैटिंग में डाल दिया मैसेज, एक बार देख लीजिएगा सब लोग। ग्रुप में नहीं डालना है सर। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं आज, तो हम सब लोग डिस्कस करेंगे वो मैसेज का। जरूरी है आप सबके लिए, इसके लिए मैंने दिया। यस, MS वास सर, एनी क्वेरीज? Out of the 288 passengers who die in the above tragedy train accident, only 16 were LIC policyholders. 16 LIC policyholder थे। 48 lakh rupees death claim settled by LIC. If you read it, you will know that if we sum up all the life insurance of this 16th insurance, the basic sum assured rolling only for 24.75 lakh rupees. That is, on an average, the insurance amount of an insured person 1.55 lakhs only. मतलब हम जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या इंश्योरेंस दे रहे हैं, एवरेज अमाउंट पेड इंक्लूडिंग बोनस 3 लाख एज ओनली पर नॉमिनीज बेनिफिशियरी। हाउ मच टिल द अमाउंट यू बी यूजफुल फॉर हिज एंड हियर्स। एक्चुअली ये चीज, ये मैसेज क्या दे रहा है कि हम लोग जो है मैसेज इंश्योरेंस की बात करते हैं। 228 लोगों में से सिर्फ 16 लोगों का इंश्योरेंस था। तो गलती भी हमारी थोड़ी है कि हम मार्केट में नहीं जा पा रहे। सर हम तो जा रहे हैं लेकिन लोग ले नहीं रहे। आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लानिंग देने जा रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग लोगों ने मना भी कर दिया ना, तो भी टेंशन नहीं है, लेकिन उससे लिखा के लेना है कि यार ये काम कर, तू नहीं कर रहा है ना, तो तेरे पास रीजन दे दे मुझे। एक्चुअल आपको बता दूं तो मैंने ये एक्टिविटी की हुई है, मैंने खुद एक्टिविटी की है। मैंने हैदराबाद में जिस आदमी को मैं मिलता था उसको बोलता था, सर LIC का पॉलिसी आपके लिए चाहिए, बोलता था नॉट इंटरेस्टेड। सर एक काम करके लिख के दे देना मुझे इसके ऊपर कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन LIC पॉलिसी। लोग लिख के दिए मेरे पास कंटेंट। एक कॉपी मेरे पास है, एक कॉपी उसके फैमिली के पास है, रखा हुआ मैंने। एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कि हम काम कर रहे हैं लेकिन लोगों के पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। MS वाइस सर, एनी क्वेरीज? चैटिंग में डाल सकते हैं आप मुझे। सो आपका काम है कर्म करना, लोगों को बताना। हमारा काम है समझाना। तो आज एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपके साथ डिस्कस हो रहा है जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल लेवल पे लेके जाएगा। प्लान, मैं आप सबके साथ 100+ पॉलिसीज, इन द सेंस 400 का मैंने टारगेट रखा है सबके लिए। 400 पॉलिसी किसी भी हाल में सबकी करवा के छोड़ूंगा मैं आज। और एक्शन में बताऊंगा कैसे जाना है। मैं कंसेप्चुअल की बात की है मैंने, 1-1.5 घंटा ही आपका लेने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा चीज दूंगा आज। अगर आज 2 दिन मुझे आपने इसके ऊपर काम किया, तो चैलेंज देता हूं आपको, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन दूसरे दिन रिजल्ट इतना आएगा कि आप फोन करके मुझे बताएंगे, सर मैंने इसके ऊपर काम किया, मेरे को मजा आ गया। ये चैलेंज है मेरा इसके लिए। ये PDF में प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी एक चीज है, 6 महीना निकल चुका है, आज तारीख है 18 तारीख। आपका MDRT बनने का जो सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया है। आपको काम करना है आपके शिद्दत से, हिसाब से। कोई जरूरी नहीं कि इसने बताया वैसे काम करो, उसने बताया वैसे काम करो, नहीं यार। आपको जैसे लगता है वैसे काम करो, लेकिन एक फोकस लेके काम करो। फोकस लेके, मैं उस चीज को मानता हूँ, जो अपना दिल माने ना उस हिसाब से काम करो, लेकिन दिल को भी इतना बहलाओ ना कि वो काम करने पे मजबूर हो, नहीं तो वो बोलेगा एक काम कर, क्या करने का पैसा कमा के, शांति से बैठना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो दिल बोलेगा एक काम कर, घूमने चलते हैं। जाओ घूमने के लिए, घूम के आओ, लेकिन काम भी करके आओ। तो लोग बता रहे हैं कि आप MDRT करो, MDRT करो, MDRT करो। इसके लिए बहुत सारे एजेंट भी फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, सर MDRT होता ही नहीं है, सर MDRT होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ आप सोच लो अपने माइंड में कि नहीं यार, एक काम कर लो, 6 महीना निकल गया, कोई टेंशन नहीं लेने का। 6 महीने गए ना, लेकिन आगे का 3 महीना तो है मेरे पास MDRT बनने के लिए। मैं सिंपल फॉर्मूले पे बात करूंगा। मेरे पास इतना गणित में तैयार करके रखता हूँ ना। मैं बहुत बार जब भी मीटिंग में लेता हूँ, तो कब मैंने कौन सा चीज बोला मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन मैंने लिखा हुआ सब रखा था यार मेरे पास। तो मैंने एक पहला ऑप्शन दिया आप सबको, इफ यू वांट बिकम सक्सेसफुल, कंप्लीट करना MDRT, तो ऐसे 35 कस्टमर के पीछे भागो जो आपको 1 लाख रुपए प्रीमियम दे सकते हैं। है राइट ना आपके पास?
ऐसे 35 कस्टमर जो 1 लाख का प्रीमियम देंगे, लेकिन ये नाटक बहुत करेंगे आपके साथ, है, ध्यान में रखना। ये क्या करेंगे बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रैक्टिकल। ये क्या करेंगे पता है, पहले तो बार बुलाएंगे, प्रेजेंटेशन सुनेंगे, दूसरी बार बोलेंगे सर्विसिंग का इशू निकालेंगे, तीसरी बार बुलाएंगे, बात करेंगे, सर करते हैं करते हैं, कम से कम 6 महीना रगड़ाएंगे, फिर आपको 6 महीने के बाद बताएंगे कि यार पैसे का इशू है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में देखेंगे। ऐसा करते करते साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल निकाल देंगे, लेकिन इमीडिएटली क्लोज नहीं होंगे। पैसा तो रहता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई कोई है जेन्युइन कस्टमर आर क्लोजिंग, नो इशू। मैं सबकी बात नहीं करता, जेन्युइन तो होंगे ही होंगे, लेकिन आउट ऑफ 100 में से 3 या 4 लोग आपको क्लोज होंगे सर। तो 35 कस्टमर को अगर मुझे क्लोज करना है तो मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? सर इसका कुछ रेशो है, सिंपल रेशो है, इसका रेशो एक ही है, मैं 100 में से एक मार। एक 2 मिनट, हाँ, मैं वाईफाई चेंज कर देता हूँ, मेरा नेट का इशू बहुत आ रहा है, मैं वाईफाई चेंज कर देता हूँ मेरा कनेक्शन, तो मैं इजीली आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊँ। ओके, आ गया, चेंज कर दिया मैंने, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, अगर आ गया तो फिर देखिए। सो पॉइंट ये था कि 100:1 है, तो 100:1 सर, तो मुझे 35 कस्टमर क्लोज करें तो कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? सिंपल है, 3,500 लोगों से। सर पूरे साल भर में 35 लोगों से नहीं मुलाकात होती, आप 3,500 लोगों से बात कराने के लिए बोल रहे हो? डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है, इतना नहीं हो सकता है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है? यू फोकस फॉर 10 लाख सम एश्योर्ड, 80 पॉलिसीज। कुछ नहीं करना है, 80 पॉलिसी का दिमाग में टारगेट है, 90 दिन का टारगेट है, कुछ नहीं करना है। 3 दिन के दिन कस्टमर ऐसे ढूंढूंगा जिनको मैं 10 लाख सम एश्योर्ड बताऊंगा। ले या नहीं ले, टेंशन नहीं लेना, ले या नहीं ले। मैं क्या स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, उन्होंने ले या नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है 3 लोगों को दिन में प्रेजेंटेशन देना। सर किसको दे दे, बात करते तो मना कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, आज के बाद मना ही नहीं करेंगे आपको। चैलेंज देता हूँ लिख के मैं आपको, आज के बाद मना ही नहीं करेंगे। जैसे स्टेटमेंट यूज करोगे वो बोलेगा यार मैंने पैसा कब दिया, मैं ऐसा अभी स्टेटमेंट आपको देने वाला, एक ऐसा कंटेंट देने वाला हूं ना, वो कंटेंट में है। तो दिन का आपका 2 अपॉइंटमेंट कंपलसरी आएगा। 80 अपॉइंटमेंट, 80 पॉलिसी का टारगेट है, 80 पॉलिसी 10 लाख समय के हिसाब से देनी है, बस बात खत्म। अभी ये भी ज्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर उसके लिए तीसरा ऑप्शन मेरे पास है, 50,000 समय के 70 पॉलिसीज का काम कर लो। मुश्किल है, ये दोनों थोड़ा कंटेंट वाला है, फिर मेरे पास चौथा वाला ऑप्शन है। जिस भी बंदे से मुलाकात करोगे ना, 5 लाख समय छोड़ के नीचे बात मत करो फिर। मैं 10 का बात किया था लेकिन 10 का क्लोज नहीं हो रहा, लेकिन 5 लाख का अगर लेते तो 160 पॉलिसी। और ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी 5 लाख समय छोड़ है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ का दे रहे हैं हम लोग, हस्बैंड एंड वाइफ का, तो 10 लाख समय छोड़ मिलेगा। तो कोई भी ऑप्शन में लेके मैं काम कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं LIC ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, मैं बालक पालक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो अगर आपके पास घर में कोई छोटा बच्चा है तो मैं बालक पालक स्कीम आपको समझाना चाहता हूँ, मिल सकता है 10 मिनट के लिए? इंपॉर्टेंट है आप जो स्टेटमेंट यूज करते हो वो स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कस्टमर को क्या बिहेव करेगा। मुझे ना पिछले 1 महीने से कंटिन्यूअस कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यूअस, रियल एस्टेट से। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे पलावा सिटी चल रही है, डोंबिवली में, आई एम स्टेइंग इन बदलापुर, डोंबिवली में ही है। तो मैं ऐसी कुछ थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैं बोला यार कुछ नया प्रोजेक्ट है देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगले साल करेंगे प्लानिंग। तो मैं गया था वहां पे, पूरा 3D एनिमेशंस में उन्होंने पूरा मेरे हिसाब से 125 एकर्स में कुछ बन रहा है, वो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो वहां मेरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा नाम, 1 महीने से परेशान हूँ। वो लोग बहुत सिंपल घुमा फिरा के ऐसा कॉल करते हैं, मजा आता है। हम स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं सर? गुड मॉर्निंग सर, मैं LIC ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, विजय आपसे LIC के बारे में बात करना चाहता हूँ। कस्टमर बोलता है LIC वाला पहले तो टेंशन लेता है, LIC वाले के साथ बैठो तो वो मरने के फायदे ज्यादा समझाएगा।
बहुत सारे लोगों का स्टेटस मैंने देखा। लोग बोलते हैं कि मरने के फायदे अगर समझाने तो एलआईसी एजेंट के साथ बैठो, वो अच्छे से फायदे समझा देगा। भाई हम मरने के फायदे समझाते हैं, इसके लिए तो आप पॉलिसी, आपका जरूरत है पॉलिसी लेने का। नहीं तो अगर जीने के फायदे समझाने तो डॉक्टर के पास बैठो, वो बराबर आपको हार्ट में कितना ब्लॉकेज है कि निकालेगा तो कैसे होगा, नहीं निकालेगा तो कितना आएगा खर्चा, कितना हार्ट का सर्जरी करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सब निकालेगा आपको डॉक्टर। लेकिन एलआईसी एजेंट फैक्ट की बात करता है, एलआईसी एजेंट फैक्ट में बोलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जो कांड करके रखे रहते हैं ना हमने, उसको निपटाना रहता है, इसके लिए एलआईसी एजेंट आपके लिए जरूरी है सर। सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड, लेकिन जरूरी है। लोग बोलते हैं ना एलआईसी एजेंट्स का नहीं यार, नहीं लेने का, दूर से भगा देते हैं। जितना हमसे भागोगे, जितना हमसे भागोगे, जिंदगी को उतना ही करीब कराओगे। क्योंकि एलआईसी एजेंट अगर ना मिला और गलती से चले गए ना, टिकट कट गया ना, भगवान ने बुला लिया आपको, तो परिवार रास्ते पे आपका आएगा, हमारा कुछ नहीं है। और मैं पहले से एक ही बात बोलता हूँ कि जिसके पास भी जा रहे हो, नहीं लिया ना पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को क्या लगता है एलआईसी एजेंट को पॉलिसी का जरूरत है, इसके लिए हम हमारे पास आ रहा है। नहीं यार, ये कभी भी नहीं, मत करना। मुझे जरूरत है इसके लिए मैं तुम्हारी पॉलिसी निकाल रहा हूँ, ऐसा कभी भी महसूस नहीं, नहीं निकालना चाहता। सर मेरा नेट का बहुत इश्यू है, मैं कनेक्टिविटी चेंज करी है, प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स बहुत आ रहा है सर। क्या करें अभी? चलो अभी इसके बाद है ना फाइनल नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे मोबाइल में मोबाइल का डेटा पैक अभी आया, वॉइस अभी क्लियरेंस है, अभी मोबाइल का डेटा पैक मैंने पूरा पैक ये करवा दिया, टेंशन मत लीजिए, अभी इसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। अभी नहीं इशू आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने वाईफाई को क्लोज कर दिया। लास्ट वर्ड अभी याद भूल गया मैं। डोंट वरी। सिंपल है, मेरा एक ही कहना है कि कस्टमर को अगर हम बात करते हैं, हम प्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, एलआईसी की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि एलआईसी एजेंट को जरूरत है, इसके लिए हमारे पास आ रहा है पॉलिसी मांगने के लिए। कभी भी अपनी जरूरत को मत बताओ, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आप बोलते नहीं हो। आप बोलते नहीं हो, आपको डर लगता है। मैं बहुत सारे एजेंट्स को बोलता हूँ तो वो बोलते हैं सर आपको बोलने में क्या दिक्कत है, आप ट्रेनर हो, आप बोल सकते हो। नहीं, मैं ट्रेनर के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन के हिसाब से बात करता हूँ। आप डरते हो क्यों? नहीं यार सर, वो कस्टमर चला जाएगा, वो मार्केट में खड़ा नहीं रखेगा मुझे बाद में। ऐसा क्या है दिक्कत? आपके लिए एक पॉइंट बता देता हूँ। 8 दिन पहले एलआईसी ने पॉलिसी होल्डर का डिक्लेरेशन किया। 28 करोड़ 50 लाख पॉलिसी होल्डर्स है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की है, और हम सोचते हैं कि नहीं सर पॉलिसी बिकता नहीं है। अरे बहुत सोच है अपने पास, आज एक गया तो दूसरा आएगा, टेंशन नहीं लेने का, अपना काम तो चालू रखो ना। हम वो तकलीफ है, हम क्या करते हैं, नहीं यार वो चला जाएगा। गलत बात, गलत क्या बोल रहे हैं सर, हम तो दिल से बात कर रहे हैं लोगों से। दूसरा, सर ऐसा वर्ड यूज करना है आपको। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी आपका पेन ये कर दो। आपको ऐसा वर्ड यूज करना है कि कस्टमर आपके साथ डिस्कस करे। कुटुंब कल्याण योजना, सर गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। एलआईसी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कुटुंब कल्याण स्कीम। दैट्स कुटुंब कल्याण में आपके परिवार का इंश्योरेंस स्कीम होगा। मेरी एलआईसी मेरा परिवार। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स पे स्पेशली काम करता हूँ सर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम लोग मुलाकात कर देते हैं। सर आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो उसकी पहली कक्षा से लेके उसके पूरे मैरिज का पूरा ब्यूरो हम संभालते हैं एलआईसी की तरफ से। क्या आप इंटरेस्टेड हो? ये मैं पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने कि आपको बात करने के लिए तकलीफ क्या है, बात करने के लिए जो पॉइंट्स आते हैं वो उस पॉइंट्स को डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों एक चीज है, सुदर्शन जी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आपका पेन जो भी कर रहे हैं आप जरा मोबाइल को कुछ भी टच मत कीजिए या डिस्कस मत कीजिए, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं होता है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मुझे, मैं घर में बैठ के काम आना चाहिए, मुझे घर पे बैठ के मुझे पॉलिसी मिलना चाहिए, लोग मेरे पास आने चाहिए पॉलिसी के लिए, मैं जाना नहीं चाहता हूँ मार्केट में, मुझे बिजनेस आना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहिए। दोस्तों एक ध्यान में रखिएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा।
जितना काम करोगे उतना उसका फल मिलेगा। एलआईसी का स्लोगन बता देता हूँ, एलआईसी का बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं रहते जो है। एक्चुअली एलआईसी में एक ही पॉइंट है, जब तक कॉल करोगे नहीं लोग मिलेंगे नहीं, जब तक बात करोगे नहीं लोग अपॉइंटमेंट देंगे नहीं, और जब तक समझाओगे नहीं पॉलिसी सेल होगी नहीं। आपको मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं सर मैं जूम पे मीटिंग लेके उनको प्रेजेंटेशन देके समझा सकता हूँ, नहीं होगा दोस्तों। प्रैक्टिकली उसके साथ 10 मिनट अगर आप बिताओगे तो वो समझ के लेगा, और वो जो मीटिंग आपका होगा वही आपका कर्म है। इसके लिए जब तक टेलीफोन पे बात नहीं होगी, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपका काम नहीं बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मैंने व्हाट्सएप भेज दिया है, उसमें से 5-10 लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, इतना लोगों को मैंने काम किया है, कभी भी नहीं, ध्यान में रखना। मेरा 18-20 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं सेल्स मिस्ट्री में काम करता हूँ, मैं सेल्स का पूरा तोड़ कर चुका हूँ। इसके लिए कर्म एक ही है, बात करनी पड़ेगी। बिकता वही है जो दिखता है, लेकिन उसके लिए बोलना पड़ता है। मार्केट में दो लोग बैठे हैं, एक के पास गेहूं है और दूसरे के पास मिट्टी है। गेहूं की बोरी वैसी की वैसी है शाम तक, लेकिन मिट्टी वाला 1 घंटे में बेच के चला गया, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रहा था, समझा रहा था, मिट्टी ले लो मिट्टी ले लो। भले जिसका यूज कुछ नहीं है, जो सब जगह पे फ्री कॉस्ट मिलती है, फिर भी 20 साल पहले किसी को लगा था, 20 साल 30 साल पहले किसी को लगा था कि पानी बिकेगा? आज बिक रहा है 1 लीटर का बोतल में 20 रुपए में। लगा था कभी किसी को कि यार बोतल भी बिकेगा, पानी भी बिकेगा? लगा था किसी को मिट्टी बिकेगी? नहीं था। लोग बेचने के लिए तैयार है, आप खरीदने के लिए तैयार हो। ऐसे ही एलआईसी का भी है, हम देने के लिए तैयार होने चाहिए, लोगों को समझाना अपना काम है। रिजल्ट आपको मिलेगा, चैलेंज है मेरा। प्लान कॉम्बिनेशन विद कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट सेलिंग टेक्निक्स है जो प्लान कॉम्बिनेशन का नीड है, जो नींव है आपके बिजनेस का, जो आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है। तो कॉम्बिनेशन या कंसेप्ट क्यों? पूरे इंडिया में 13.5 लाख LIC एजेंट है, 8 जोन है, 108 डिवीजन है अपने, और 108 डिवीजन में से 2300 प्लस ब्रांचेस है, और उसमें से 13.5 लाख LIC एजेंट्स काम करते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल में। एक सिंपल सा सवाल है सर, उसमें से सिर्फ 20,000 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द MDRT। कितने? 20,000 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग MDRT। क्यों है 20,000? हम क्यों नहीं है? ओनली फॉर 20,000 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द MDRT। मैंने आपको एक मैसेज दिया है अभी चैटिंग में, ग्रुप में एक ग्रुप लिंक भेजी है मैंने, आप सबको ज्वाइन करना है, तो ये रिकॉर्डिंग और उसका PDF वर्जन जो है, जो सिखा रहा हूं आपको, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्लान कॉम्बिनेशन नीड बेस एग्जैक्टली क्या है? क्या है? आप जीवन आनंद सेल करते हो, जीवन एंडोमेंट पॉलिसी सेल करते हो, बीमा बचत है, मनी बैक पॉलिसीज है, चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसीज है, सब चीज है, जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य, लेकिन आप भी वही दे रहे, लेकिन वो भी वही दे रहे हैं, लेकिन उनका और अपना रिप्रेजेंटेशन क्लोज क्यों नहीं होता है? हम क्यों नहीं MDRT बन पाते? वही क्यों MDRT कर देते हैं? ऐसा क्या है कि मैं MDRT कर नहीं सकता सर? तकलीफ क्या है? एक्चुअली कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंसेप्चुअल सेलिंग मीनिंग क्या है? कंसेप्ट का मीनिंग है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोगों को समझाते हो या देते हो, उसके अंदर पूरा विवरण होना चाहिए उसके सिस्टम का, और उसकी पूरी कंसाइनमेंट जो है, पूरा उसका सिस्टम है, इंश्योरेंस है, जो आप समझाना चाहते हो, लाइफ मैच्योरिटी सिस्टम्स है, सेविंग सिस्टम्स है, जो भी आप समझाना चाहते हो वो पूरा कवर अप उसमें होना चाहिए। तो आज शुरुआत करते हैं कंसेप्चुअल सेलिंग का। मैंने ऑलरेडी चैटिंग में डाल दिया मैंने, एवरीवन आपको सबको किया मैंने, चैटिंग में एक ग्रुप, व्हाट्सएप चैटिंग ग्रुप लिंक भेजी है मैंने, उसको क्लिक करना है।
आज डिसाइड करना है आपको 100+ पॉलिसीज करनी है। मैं 400 पॉलिसीज का टारगेट लेके चल रहा हूँ, आपको 100 तो मिनिमम करनी है, लेकिन 400 करेंगे तो मजा आएगा मेरे लिए। देखिए मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मैं करवाने की कोशिश करूँ आपकी। काम आप करेंगे, सब आपको करना है, सब आपको ही मिलेगा। मेरा काम है सिर्फ मोटिवेट करके आपके पीछे खड़ा रहना है। आपका टारगेट लेके चलना है। अगर टारगेट नहीं लोगे, अगर टारगेट नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? बिना टारगेट का काम थोड़ी होता है। इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी टीम का मैच चल रहा है। फुटबॉल हॉकी टीम का मैच चल रहा है, और हॉकी टीम में पिछले 90 मिनट्स में कंटिन्यू काम कर, ये यहाँ से गोलिंग हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट था जहां पे एक भी गोल नहीं हुआ 90 मिनट पूरा। दोनों टीम बहुत लगातार जोर शोर से खेल रही है, लेकिन गोल नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली उस ग्राउंड पे गोल पोस्ट नहीं था। अगर अपने लाइफ में गोल नहीं है काम करने का, तो हमें रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। हमें एक टारगेट लेके चलना है कि नहीं यार, एक काम करता हूँ, 100 पॉलिसी तो करनी है, किसी भी हाल में करनी है। अभी 100 पॉलिसी कब करनी है वो भी बता देता हूँ। आपको लगेगा अप्रैल में 2 कर दिए सर, मई में 3 कर दिए, फिर जून में 5-6 कर लेता हूँ, अगले महीने में 10 कर लेता हूँ, फिर अगस्त महीने में कर लेता हूँ 5-6। ऐसा नहीं है। 30 दिन के अंदर करनी है। सर इधर पूरे साल भर में 50 नहीं हो पाती, 100 का ही बात कर रहे हो। टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा हूँ साथ में। डर क्या है? लोग बोलते हैं मुझे मुझे बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर, सर्विसिंग का कौन टेंशन पालेगा? एक्चुअली बिजनेस बढ़ेगा तो सर्विसिंग के लिए भी टेंशन नहीं रहेगा आपका। एक्चुअली मार्केट में अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए ये टारगेट छोटे मोटे लेके चलना पड़ेगा। अभी अप्रैल महीने में एक पोस्टर रिलीज हुआ था, एक पोस्टर आया था, मेरे पास भी आया, आपके पास भी आया रहेगा, कि आप अप्रैल महीने में 4 पॉलिसी करो, जून महीने मई महीने में आप 6 पॉलिसी करो, उसके बाद जून में 8 पॉलिसी करो, ऐसा करके पूरे मार्च तक आप 100 पॉलिसीज कंप्लीट करो। नहीं, मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आपने 30 दिन में 100 पॉलिसी कर ली ना, तो लिख के लेना मेरे से आज यहाँ पे आपके पास नोटिंग करिए, 30 दिन का टाइमिंग है आपके पास, 30 डेज का। अगर आपकी 100 पॉलिसी हो गई ना, तो यू क्वालिफाई द एमडीआरटी 31 दिसंबर। चैलेंज अपना। लेकिन ये छोटा सा चैलेंज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हाउ टू कंप्लीट 100 पॉलिसीज विद इन 30 डेज? कैसे कर सकते हैं? अगर 30 दिन में कर ली ना, 30 दिन में, तो आपका चैलेंज है 31 दिसंबर को यू क्वालिफाई द एमडीआरटी। ऑल रिलेटिव, फ्रेंड्स, close peoples, all your till date in counting contact list, और ask for the helping to achieve the target। सिस्टम है मेरा, एक थीम पे मैंने थीम दिया है। एक छोटा सा पॉइंट आपको देता हूँ, ये पॉइंट्स आपके साथ बहुत कंपेयर करता है। मेरा एक थीम मानना है, मैं थीम तैयार करके चलता हूँ, कभी भी ध्यान में रखिए मैं थीम पे बात करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं या जो भी पॉलिसी का प्रेजेंटेशन देने की बात करते हो, तो हम लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, करना काम करते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आप एक छोटा सा टारगेट ले लीजिए। आपको 100 पॉलिसी करना है। आप ज्यादा कुछ मत कर लीजिए, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपया, 2000, जो भी आपको मिल सकता है। आप लोगों से आप बात करके देखिए, आपके पास जो भी डेटा है। सर आपकी एक छोटी सी पॉलिसी करने कब मिल सकता हूँ? आपका भाई है, दादा आपके पास एक छोटी सी पॉलिसी करनी है, 500 रुपीज, 1000 रुपीज आपकी करनी है, कब आ जाओ? इतना एक सेंटेंस वर्ड दे रहा हूं आपको, एक सेंटेंस वर्ड। ये बात करके देख लो, आपके मोबाइल में 1000 का डेटा है, 2000 का डेटा है, 500 का डेटा है, 300 का डेटा है, जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। एक छोटा सा पॉइंट टटोल के देख लेना। जितना भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, 500, 1000, अगर आपने 500 लोगों से बात कर ली, और ये सेंटेंस में जो नहीं यूज किया मैंने, अगर ये सेंटेंस में आपने बात कर ली, क्या रिजल्ट होता है आप मुझे दे सकते हैं। 3 दिन में 500 लोगों से बात कर लो, या 4 दिन में कर लो, या पूरे हफ्ता भर में आप बात कर लो, और मेरे साथ डिस्कस करना। सर मैंने 500 लोगों को, आपने जो सेंटेंस दिया था कुछ नहीं सेंटेंस, दादा आपकी एक छोटी सी पॉलिसी करनी है, 500 रुपीज, 1000 रुपीज मैच की, तो कब पॉसिबल हो सकता है आपके लिए? इतना ही सेंटेंस है, जितना मैंने डेटाबेस सिस्टम दे रखा है आपके सामने, वो आपके मोबाइल का ही, कॉन्टैक्ट लिस्ट का ही। मैंने दूसरा कोई नहीं, नया मतलब नया प्रोस्पेक्ट जनरेट करो, नया प्रोस्पेक्ट क्रिएट करो, नहीं। आपके पास जो है वो। क्योंकि क्या है,
वो मराठी में कहावत है, काखेत कैसा गावाला वसा। वो अपने पास सब चीज है, आपके मोबाइल में सारा चीज है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। एक बार इस चीज को, मेरे ये जो पॉइंट मैंने दिया उसके ऊपर काम करके देख लो। 1 हफ्ते का टाइमिंग है, 1 वीक का, 6 डेज, 500 लोगों से बात कर सकते हो। और बात करना है, मैंने बेचने के लिए नहीं कहा है, मैंने बात करने के लिए कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि जाके इमीडिएटली करके आओ। मैंने ये कहा कि आप 500 लोगों से टेलीफोन पे बात कर लो, बात करके आपको क्या रिजल्ट आता है मेरे साथ डिस्कस करना। फिर आगे का स्टेप आता है आपको। वो आगे का स्टेप सिंपल है। अगर आपको 500 लोगों से बात हो गई, तो चैलेंज देता हूँ, 25 से 30 लोग तो आपके पास आएंगे, बोलेंगे यार दादा पॉलिसी करनी है, करवा ले। 25 नहीं होगी, 500 लोग बोलेंगे ना, 500 में से 5 तो लोग बोलेंगे यार एक काम कर ले, ठीक कर लेता है। तकलीफ क्या है, मैं एक पॉइंट आपके यहाँ से क्लियरेंस में ला रहा हूं। आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव में लेंगे इस सब्जेक्ट को, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं। जो तकलीफ होती है ना, आपको सबसे बड़ा तकलीफ कौन सा होता है, कि आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते हो, आप कॉल नहीं कर पाते हो, आप काम कर नहीं पाते हो। तो मैंने आपको 6 दिन का एक प्रोजेक्ट दिया, छोटा सा। 500 लोगों से डिस्कस कर लेना, दादा आपकी छोटी सी एक पॉलिसी करनी है, 500 रुपीज या 1000 की। मैंने आपको 6 दिन का काम दिया, आपने सिर्फ दिल से, शिद्दत से मेरा एक बात माना। एक छोटे भाई के हिसाब से आपने मुझे माना, और आपका बेटे के हिसाब से आपने मुझे माना कि यार सर ने बोला है, एक काम कर लो, विजय सर ने बात की है, तो अपने को करके देखते हैं, इस हिसाब से आपने कर लिया। अगर 500 लोगों से बात कर ले तो 500 अगर पॉलिसी मिल जाती है ना दोस्तों, तो भी आप चाहे लेना, आप 31 दिसंबर को एमडीआईटी बन गए। तकलीफ क्या है मालूम है सबसे बड़ा? कंसेप्चुअल सेलिंग, ये सब्जेक्ट जो है, उसको उतरने के लिए पहले माइंड से और अपने दिल से उसमें उतरना पड़ता है, तभी कंसेप्चुअल सेलिंग को आप सीख सकते हो। इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन पहले आपको उसमें अंतर एंटर करवा रहा हूं मैं। हम क्या करते पता है? आज एक बंदे को कॉल किया, गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूं, आपसे 10 मिनट मिलना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार उसने मना कर दिया। फिर दूसरे को कॉल, सर गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट पे बात करता हूँ, मेरा भाई एजेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो भी थोड़ा मूड डाउन हो जाता है। 3 या 4 कॉल कर लेते हैं टेलीफोन पे, 5वें कॉल की हिम्मत ही नहीं होती करने की। तो लगता है यार सब लोग मना कर रहे हैं। क्या होता है आपको? सब लोग मना कर रहे हैं। अगर ये सब लोग मना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब लोग मना कर रहे हैं, यार नहीं करते, सब लोग मना कर रहे हैं, नहीं करते, उसके लिए क्या होता है, डेली जो कॉल करना रहता है ना, वो कॉल करना छोड़ देते हैं। आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ अभी, आप सब लोग नोटिंग करना मेरा एक पॉइंट को। सिंपल है, अगर मैं आज डेली के 30 कॉल्स करता हूँ, कितने? डेली के 30 कॉल्स, तो पूरे साल भर में अगर 365 डेज में काम करता हूँ, तो पूरे साल भर में मेरे कॉल हो गए 10,950। मैंने चैटिंग में डाला, मैं चैटिंग में क्यों कर रहा हूँ मैं आपको। दिन का 30 कॉल से 365 दिन अगर मैं शिद्दत से काम करता हूँ, तो 10,950 कॉल होंगे मेरे। उसमें से मैं एवरेज पकड़ता हूँ, मिनिमम 100 पॉलिसीज क्लोज होगी, और एवरेजली 20,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। एवरेजली मैं एजम्पशन ले रहा हूँ आपके साथ। तो टोटली मैं अर्निंग करूंगा 20 लाख रुपए का। कितना? 20 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करूंगा। और अगर 20 लैक्स को मैं डिवाइड कर दूं, मल्टीपल कर दूं 35% कमीशन के हिसाब से, तो मेरा अर्निंग हो गया 7 लाख रुपए का। कितना? 7 लाख। मैंने मिनिमम पकड़ा है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पकड़ा कि नहीं सर 200 पॉलिसी होगी, 400 पॉलिसी होगी, नहीं, मैंने मिनिमम एवरेज पकड़ा। और अगर मैं 7 लाख रुपए का एवरेज पकड़ रहा हूँ, तो उसको डिवाइड बाय 7 लाख डिवाइड बाय 10,950, तो मेरा एक कॉल का वैल्यू है 64 रुपीज। प्रॉब्लम क्या है, मैं आज 5 कर लिया, कल टाइम ही नहीं है अपने पास। परसों 5 कर लिया, परसों टाइमिंग नहीं है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। पूरे महीने भर में 100 लोगों से भी डिस्कशन नहीं होता है। राइट है? तकलीफ मुझे मालूम है, लोग मना करते हैं, मैं एग्री करता हूँ वो चीज को, कि लोग मना करते हैं सर, लोग मना करते हैं, कैसे बात करें। अभी एक सेंटेंस में आपको यूज कर सकता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया से, आपसे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से 64 रुपीज मुझे मिल गया। राकेश भाई को मैंने कॉल किया, राकेश भाई सर नमस्ते, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं चिल्ड्रन प्लानिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। नहीं, मेरा भाई एजेंट है सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से 64 रुपीज मुझे मिल गया।
सर गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर। कुटुंब कल्याण योजना के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आपके साथ मुलाकात कर सकता हूँ। मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस है सर। एक वेरी वेरी थैंक यू वेरी सर। आपकी वजह से 64 रुपीज मुझे मिल गया। अगर मैं ऐसा रिप्लाई करूंगा, उसको मैंने थैंक यू वेरी मच कहा और मैंने कहा कि 64 रुपीज आपकी वजह से मुझे मिल गया, क्या लगेगा? यस, एनी गेस? क्या लगेगा उससे? कैसे? दुनिया का महानतम सेल्समैन, उसका ये वर्ड है कि इस वर्ड के साथ अगर प्यार मोहब्बत करना सीख गए ना, तो आप दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन बनोगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे, सबसे अमीर। बेबीलोन का एडी। हाउ इट इज? हाउ? वही तो शक्ल पे सर, आपने पॉलिसी नहीं लिया इसके लिए तो मुझे 64 रुपीज मिल गया। अगर आप पॉलिसी लेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यस। कैसे मिला? वही तो समझा मैंने आपको। मैंने वही तो समझाया ना आपको, कि आपने मुझे मना कर दिया इसके लिए 64 रुपीज मिल गया। 10,950 लोगों को अगर पूरे साल भर में बात करता हूँ, और मेरा अर्निंग पूरे साल भर का 7 लाख रुपया हो रहा है, तो 7 लाख डिवाइड बाई 10,950, तो 64 रुपीज एक कॉल का वैल्यू है। 30 में से अगर 25 लोगों ने मना कर दिया तो 64 रुपीज, हर एक कॉल का वैल्यू आपको 64 रुपीज है। हाफ अमाउंट सेंड करने के लिए बोलेगा, नो इशू महेश जी। हाफ अमाउंट सेंड करने के लिए सर एक काम कर लो, पूरा अमाउंट दे देता हूँ आपको। आप बोलो कब मिलने का है? मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी लोगों से मिलने के लिए। वो बोलेगा कैसे 64 रुपीज मिल गया सर? मैं पूरे साल भर में 10,000 कॉल करता हूँ, 10,000 में से मैं पूरे साल भर में 8 लाख रुपए इनकम करता है, और हर एक कॉल का मेरा वैल्यू 64 रुपीज है। अगर आपने मुझे मना कर दिया, मतलब मैंने 64 रुपीज कमा लिया सर। आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है उसको। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन भी देना है। वो पूछेगा ही पूछेगा। जबकि उसने मना कर दिया आपको, फिर भी आपके साथ डिस्कशन करेगा। ध्यान में रखना ये वर्ड मेरा। क्योंकि लोग मना कर देते हैं, इजीली मना कर देते हैं, कि बोलते हैं यार अपने को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नॉट इंटरेस्टेड। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से 64 रुपीज मुझे अर्निंग करने के लिए मिल गया, मजा आ गया सर। वो जैसे आप वो फोन रखोगे, वो इमीडिएटली कॉल करेगा और बोलेगा, यार मैंने तो पैसा तुमको दिया नहीं, मैंने तो तुम्हारे तुमको रिजेक्ट किया, फिर तुम मुझे, मैंने तुमको कैसे 64 रुपीज दिया? हाउ इट इज पॉसिबल? सर आप, मैं पूरे साल भर में 10 से 15 हजार लोगों से बात करता हूँ, और 10 से 15 हजार कॉल जब मैं करता हूँ तो मुझे लोग रिजेक्ट करते हैं। और जब मेरा पूरे साल भर का अर्निंग में निकाल के, इतने अर्निंग मेरा 7 लाख होता है, मेरा 10 लाख होता है, मेरा 15 लाख, तो मैं इतने कॉल को मैं जब डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे एक कॉल का वैल्यू मुझे मिल जाता है। मतलब मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा हूँ, या मैं आपको मैं जब बात कर रहा हूँ, तो उसने कॉल की वैल्यू मुझे 64 रुपीज पेड हो रही है एलआईसी से। जब आप ये डिस्कस करोगे ना, तो कस्टमर मानेगा यार ये वैल्यूएबल बंदा है, इसके साथ बात करनी पड़ेगी। आगे का मैटर, आगे का चैप्टर मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। इतना डीपली मैंने समझा इस पॉइंट को। तकलीफ क्या है, मैं कॉल नहीं करना चाहता हूं सर। तकलीफ क्या है, मैं कॉल करना नहीं चाहता हूं। यहाँ पे गाड़ी अटकी है। मैं कॉलिंग करने की बात कर रहा हूं आपको। मैंने पहले ही कहा कि एलआईसी का बिजनेस इजी नहीं है। एलआईसी का बिजनेस अगर लाना है मुझे, तो एलआईसी के बिजनेस को लाने के लिए मुझे रोज मिलना है और रोज बात करनी पड़ेगी, तभी मेरा बिजनेस बढ़ेगा। नहीं तो, आपको मैंने एक वीडियो भी सामने प्ले की, आप ऐसा जॉब कर रहे हो जो दुनिया में सबसे महानतम है। सबसे महानतम है। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है अपना एलआईसी का बिजनेस। ध्यान में रखना, इंश्योरेंस का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है। क्यों भी बड़ा है? क्योंकि ऐसा जॉब आज तक जिंदगी में कभी नहीं है। नहीं तो देखो ना, सिंपल सा, टीचर क्या करता है, हर महीने की तनख्वाह लेता है। बच्चे पढ़े या ना पढ़े टेंशन नहीं ले। डॉक्टर अगर जॉब कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट में, कोई पेशेंट आया नहीं आया, उसको देखा नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है उसका पेशेंट से, लेकिन पैसा मेरे जेब में आना चाहिए। एक एलआईसी एजेंट ऐसा है जो उसके कस्टमर का केयर करता है। पहले चीज, अगर उसके घर में डेथ हो जाती है, उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो पहले जाता है क्लेम सेटलमेंट के पीछे भागता है, नहीं यार उसके परिवार के लिए पैसा देना है। ऐसा कौन आदमी है जो
जाने दो ना यार, मर गया कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके परिवार को लेना है तो लेगा, नहीं तो लेगा। ऐसा कभी हुआ है आपके लाइफ में? या कोई किसी एजेंट ने किया ऐसा? कभी भी नहीं। वो हर टाइम पे, हर महीने में, हर दिन में रिमाइंडर देता है कि पहले तू प्रीमियम भर तेरा, क्योंकि अगर तूने प्रीमियम नहीं भरा तो अगर गलती से लैप्स हो गया और तुझे कुछ हो गया तो तेरा परिवार रस्ते पे आएगा, तेरा जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी कौन उठा के चलता है उसके परिवार की? हम चलते हैं दोस्तों। और लोगों को लगता है कि यार एलआईसी एजेंट अपने पैसे के लिए काम करता है, नहीं, ये अपना प्रोफेशन का जॉब है। और लोगों को भी महसूस कराओ ये चीज। मैं एक छोटा सा सिंपल एक प्रोजेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट मोमेंट, ये नेट आ गया। मेरा वॉइस इज क्लियर है ना? परफेक्ट जा रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा है सबको? PS Bhaskar sir, using something like any queries, you can note down, or after that meeting, you can ask me. I can translate it you. Don't worry. If you possible for 25th of June, you can visit me, sir, in Hyderabad. Hotel Central Park is a full day. वही सुपर, नो इशू सर। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूँ। मैं बूंद बूंद से सागर करने में बिलीव करता हूँ। मैं बड़ा चीज के पीछे भागने के लिए कम वक्त करता हूँ एजेंट्स को। आज भी मैं समझाता हूँ। मैं क्यों समझाता हूँ? क्योंकि बेसिक को तैयार करो, आपको बड़ा प्रोग्राम मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप है ना 1 लाख प्रीमियम, 1.5 लाख प्रीमियम एक बार एमटीआरटी बन गए तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, बड़ा पॉलिसी बेचने के पीछे भागो। बड़ा चीज तभी आएगा जब छोटा छोटा चीज के साथ काम करोगे। चिल्लर बटोरने में वो मजा है जो बड़ा चंदा कमाने में नहीं है। एक मूवी का डायलॉग है, चिल्लर का भाव मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, खनकता बहुत ज्यादा है। इसके लिए छोटा छोटा पॉलिसी आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी पॉइंट है, जो आपके पूरे बिजनेस को स्टेबल करके रखता है। ध्यान में रखना, स्टेबल। किसी ने कहा कि सर आपको क्या लगता है 500 रुपए का पॉलिसी लेंगे, 50 रुपए का पॉलिसी बेचेंगे तो हम आई वॉज अर्निंग फॉर मच मोर। नहीं, अर्निंग नहीं होगा, मैं एग्री करता हूँ। छोटा छोटा है, एग्री होगा, छोटा छोटा अर्निंग होगा, नो इश्यू। लेकिन है ना, जो चीज आपका रश कंडीशन है उसमें भी ये सपोर्ट करके चलेगा आपको। बड़ा प्रोग्राम, बड़े प्रीमियम के पॉलिसीज जो है वो हजारों में, लाखों में आपको कम मिलेंगे। लेकिन छोटे चीज, आपको एक पॉइंट भी नोटिस करवाना चाहता हूं मैं। एलआईसी ने 5 लाख का, एलआईसी ने छोड़ो, आईआरडी ने नॉर्म्स दिया या गवर्नमेंट ने 5 लाख का नॉर्म्स जो लाया कि मिनिमम 5 लाख के अंदर आपका पॉलिसी है तो आपको टैक्सेशन कम लगेगा। टैक्सेशन लगेगा ही नहीं, लेकिन 5 लाख के ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको टैक्सेशन लगेगा। ऐसा क्यों लाया? कभी सोचा है गौर करके? कभी डिस्क्लोज किया आपने? आईआरडी ने एक सर्वे किया कि बड़ा प्रीमियम लेने वाला कस्टमर या बड़ा प्रीमियम देने वाले जो कस्टमर्स है उनका, वो टैक्सेशन का बेनिफिट सबसे ज्यादा लेते हैं। और अगर आप देखा जाए तो 140 करोड़ में से सिर्फ 28 करोड़ लोगों की पॉलिसीज हमने की एलआईसी ने, सिर्फ एलआईसी ने। बाकी के कंपनीज का छोड़ दो, वो कंपनीज का तो मैं गिनती करता ही नहीं कभी भी। लेकिन एलआईसी की मैं बात करूंगा पूरी की पूरी शिद्दत से। वो लोग, छोटा पॉलिसी है, छोटा पॉलिसी पे मतलब ये छोटा नहीं, बड़ा पॉलिसी पे ये जो बड़ा प्रीमियम है टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन हम हर घर में पहुंचे ही नहीं है। इसके लिए ये जो नया चेंजेस आया वो सबसे बढ़िया चेंजेस है। हर घर में हर व्यक्ति के पास पॉलिसी होना चाहिए। और एलआईसी ने, तो भारत सरकार ने एलआईसी का एक स्टेटमेंट भी दिया है कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाओ जो प्रोजेक्ट हर घर में इंश्योरेंस होना चाहिए। जबकि आपको पता रहेगा 2013 या 2014 में जीवन रक्षक पॉलिसी लॉन्च किया था, पॉकेट पॉलिसी करके। 2020 तक हर पॉकेट में पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा एलआईसी ने स्लोगन दिया था। और आज भी एलआईसी ने एक स्लोगन दिया कोविड सिचुएशन के बाद, मेरी एलआईसी मेरा परिवार। तो उसी आधार पे मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट रख रहा हूँ, आधार स्तंभ और आधारशिला का। हस्बैंड के लिए 3 लाख समय शुल्क है, वाइफ के लिए 3 लाख समय शुल्क है। हस्बैंड का प्रीमियम 60 रुपया है, वाइफ का प्रीमियम 60 रुपया है, तो दोनों मिला के 60 रुपीज अगर प्रीमियम पे करते हैं आपको, तो वाइफ को मैच्योरिटी आएगी 3,60,000 की, हस्बैंड को मैच्योरिटी आएगी 3,60,000 की। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है, अगर समथिंग एनी हैपेंस, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, 6 लाख रुपए हस्बैंड को मिलेगा और 6 लाख रुपए वाइफ को मिलेगा। मतलब दोनों में से किसी को कुछ हो जाए तो परिवार का इंश्योरेंस यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना। 12 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जबकि ये नीड है। क्योंकि कभी क्या होगा उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता दोस्तों।
कभी कुछ नहीं दे सकता। अभी सडनली ये इंसिडेंस देख लीजिए, 228 में से सिर्फ 16 लोगों का पॉलिसी है, जबकि पॉलिसी ले सकता है लोग, अगर ट्रेवल कर रहा है तो पॉलिसी ले सकता है। और आपको एक पॉइंट भी बता देता हूँ, आप अगर आईआरसीटी का एप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर आप ट्रेन का रिजर्वेशन जब करते हैं, तो आपको एक पॉइंट पूछा जाता है, आपको याद रहेगा तो देख लीजिए, आपको इंश्योरेंस करना है क्या। जबकि इंश्योरेंस का प्रीमियम 15 रुपए रहता है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। अभी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ 24 तारीख को, मेरा 25 तारीख को सेशन है, तो मुझे भी पूछा है, मैंने 25 लाख का पीए पॉलिसी निकाल के रख दिया। बोला जाएगा आएगा, 2 दिन के लिए वो चाहिए मुझे। आपके टिकट के डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टिकट है, आपका स्लीपर का टिकट है, जनरल का टिकट है। जबकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रेलवे ने ऑलरेडी दिया है इंश्योरेंस के साथ, फिर भी हम लोग लेते नहीं है। आप नॉर्मली आप बॉम्बे में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हो, आपके पास देखो मेट्रो चलती है या बस का टिकट निकालते हो या आप ट्रेन में सफर करते हो, वॉट एवर जो भी। अभी हम बॉम्बे में रहते, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो मुंबई सीएसटी जो लोकल चलती है, बॉम्बे लोकल जो चलती है, उसका टिकट निकलता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का। उसके साथ आपको पता रहेगा इंश्योरेंस मिलता है। ये जो गवर्नमेंट बोलती है ना 5 लाख रुपए मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेगा, होने के बाद, कानूनी होने के बाद, वो कहाँ से, अपने जेब से नहीं देते, ये इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये 228 में से जिसके पास टिकट रहेगा उस टिकट के अलाउंस में मिलता है, जबकि ये गवर्नमेंट अगर दे रही है तो हम क्यों नहीं दे सकते लोगों को। हमारा ड्यूटी है, जो बंदा डेली कमाने वाला है, जिसका अर्निंग ज्यादा नहीं, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा चीज की बात कर रहा हूँ, जिसका डेली का कुछ अर्निंग हो रहा है, छोटा मोटा अर्निंग हो रहा है, उसको आप प्रीमियम दे सकते हो दोस्तों। वाइफ के लिए 10,000 रुपए सेविंग कर सकता है, महीने का 1,000 रुपए दे सकता है, नहीं महीने का 1,000 रुपए दे सकता है, 500 रुपीज दे सकता है। मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ आपको कि ये कंसेप्चुअल है। एक्चुअली क्या है कि हम समझाते कम है, उसे लगता है नहीं। अभी एक, इसको एक दूसरा एंगल ले सकते हैं आप, कपल इंश्योरेंस के हिसाब से। जितने भी फैमिलीज है, आपका काम है प्रेजेंटेशन। सर आप क्या करते हो, सर आप रिक्शा चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास एक कपल इंश्योरेंस स्कीम आई है एलआईसी की तरफ से, तो आपकी और आपकी वाइफ की पॉलिसी निकलेगी। मैं दिन का 60 रुपए आपको जमा करना है, आपके लिए 30 रुपए और वाइफ के लिए 30 रुपए। क्या पॉसिबल है आपके लिए? इजी है ना, दिन का 60 रुपए देने के लिए कौन सा दिक्कत है उसको। महीने का कितना प्रीमियम हो गया एवरेजली? 1,500 के आसपास का हो गया, 1,800 के आसपास का हो गया प्रीमियम। दे सकता है, नहीं होता है, वो बोला नहीं यार इतना तो नहीं दे सकता, एक काम कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख समेश्वर तो मिनिमम एवरेज है ना इसका, वो कर ला, तो भी हो सकता है। मैं छोटा चीज की बात की है, अगर कोई बड़ा पार्टी है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई आपका पास इंजीनियर है, कोई एमबीएस ये जॉब करने वाला है, जिसका अर्निंग सैलरी 25,000 है, 30,000 है, 40 है, उस हिसाब से कंसेप्ट तैयार करो। जरूरी नहीं कि आधार स्तंभ आधार शिला पे फोकस करो, जरूरी ये भी आप एंडोमेंट दे सकते हैं, जरूरी जीवन आनंद दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, वट एवर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। आप फैमिली इंश्योरेंस को बिलीव करना सीखो, आपका पॉलिसी बेस इंक्रीज होगा। 60 रुपए में चाय नाश्ता भी ज्यादा होता है, एग्री हो सर, लेकिन लोग तो लेते नहीं है ना। रिक्शा वाला अगर चाय पिएगा तो 10 रुपए का चाय है, 10 रुपए में एलआईसी का पॉलिसी मिलता है, आपको पता रहेगा। तो मैं 5 रुपए में देता हूँ 25 लाख का इंश्योरेंस के बाद। आप लेना चाहते तो बता देना मुझे। आपके पास हटके वर्ड होने चाहिए, लोगों को सोचने पे मजबूर करना चाहिए कि यार क्या। मैं कपल इंश्योरेंस की प्रोजेक्ट रखा आपके पास, आदर्श स्तंभ और आदर्शिला का। अगर मैं 100 कपल से मुलाकात करता हूँ, 100 ज्यादा नहीं है, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, और इजी है, बड़ा प्रीमियम की बात नहीं की मैंने, छोटा ही प्रीमियम की बात की। आपको इसका भी प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या आएगा। 943 20, 3 लाख हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए 944, 3 लाख है, नहीं होता है 3-3 लाख, 2-2 लाख का दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका और एक गणित है, मान लीजिए एवरेजली आपको 15,000 का प्रीमियम आया, 15,000 का, 2 लाख 2-2 लाख या 3-3 लाख के हिसाब से, कितना कपल इंश्योरेंस आपने बनाया? 100 का। आपका महीने का नेच कितना हो गया इसमें? 1.5 लाख का, 2 लाख का, आपके हर महीने में अकाउंट में पैसा आएगा। दूसरा चीज, 100 कपल्स, 200 पॉलिसी, 200 लाइज हो गया, सीएम क्लब जल्दी फोन हो गया, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज, सर्विसिंग का टेंशन है, हर महीने में काउंटिंग चालू है, हर महीने में काउंटिंग चालू है। जबकि ईयरली पॉलिसी अगर मैं 20,000 की देता हूं तो अगले साल जून में पैसा आएगा उसका। और उस वक्त अगर वो है या उसका कोई कंडीशन खराब हो गया, तो बोलेगा एक काम करो, 2 महीना रुको, प्रीमियम भर देंगे ईयरली पॉलिसी का। और ईयरली मान के देखो 20,000 रुपया, अभी प्रेजेंटेशन दो और उसको बोलो 20,000 रुपया प्रीमियम, वो बोलेगा 15 दिन रुक, 15 दिन के बाद ये पैसा आएगा, उसको उठा के तेरे पास दे देता हूँ।
वापस 15 दिन के बाद जाओ, यार ये पैसा ही नहीं आया। वापस 15 दिन के बाद जाओ, पैसा ठीक है आया तो खर्चा हो गया, मैं दूसरा अरेंज करता हूँ। कम से कम 1 महीना 1.5 महीना घुमाएगा। लेकिन मैं बोलूँ उसको एक काम कर, 1,500 रुपये महीने का है, अभी चालू कर, अकाउंट में से है रहेगा तेरे, 1,500 का पॉलिसी कर दे, अभी स्टार्टअप कर दे। क्या करेगा? नहीं करेगा? इजीली करेगा। क्यों? 1,500 कम लगता है, 20,000 ज्यादा लगता है। और दूसरा एक पॉइंट बताते तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, आज की डेट में कोविड सिचुएशन के बाद हर एक के अकाउंट में 5,000 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना, लोग रखना चालू कर दिया है। क्योंकि क्योंकि भाई साहब रात को 8 बजे कब आएंगे क्या बोलेंगे भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट है, कोविड सिचुएशन में इतनी हालत खराब हुई लोगों की, अकाउंट में पैसे नहीं था। और अगर 1,500 की पॉलिसी अगर कर देते हैं, 1,500 की मिनिमम भी, तो भी हर महीने में आराम से अकाउंट से जाएगी। ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग है। फोकस में जरूरी नहीं कि आप आधारशिला के ऊपर, आप जरूरी है कि जीवन लक्ष्य के ऊपर भी काम कर सकते हो, एंडोमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। कंसेप्ट जरूरी है कि 100 कपल्स की पॉलिसीज करनी है। दूसरा है क्या? मनी बैक कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट अच्छी नहीं लगती, आप दूसरा कंसेप्ट पे काम करो, परिवार कंसेप्ट है। मनी बैक 13 टाइम्स मनी बैक वाला स्कीम है। 89 रुपीज पर डे का प्रीमियम है। एवरेजली प्रीमियम अगर कैलकुलेट कर लो तो 89 मल्टीपल बाय 365, तो एवरेजली आपका प्रीमियम हो गया 30,000 के आसपास का, 33,000 का। ज्यादा प्रीमियम हो गया थोड़ा सा। 5 साल 10 साल 15 साल आपको 30,000 मिलेंगे। 20वें साल आपको 75,000 मिलेंगे। 21 22 23 24 4 साल आपको 45,000 मिलेंगे। उसके बाद 25वें साल पे 5 लाख रुपए, और 26 27 28 29 आपको 1,66,000 मिलेंगे। सिंपल है ना? मनी बैक है, लोगों को पैसा भी आ रहा है, इंश्योरेंस भी हो रहा है। 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम है। 5 10 15 30,000 है। 20वें साल पे 75,000, 21 22 23 24 45,700 है। 25वें साल पे आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए, और 26 27 28 29 आपको मिलेंगे। यू कैन रिसीव द 1,66,000। सिंपल है। 943 हस्बैंड के लिए 3 लाख लिया है। 936 25 16 2 लाख है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है उसके घर में, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, तो वो पॉलिसी उसके नाम पे दे सकते हो। दूसरा 921 25 है, वाइफ के नाम पे दे सकते हो। तो यहाँ पे पूरा परिवार भी इंश्योरेंस कर सकते हो ना 89 रुपीज में आप। हस्बैंड के लिए 943 लिया, बच्चा है उसके लिए आपने जीवन लाभ ले लिया, और वाइफ के लिए आपने 921 ले लिया। इजी है ना? 3 पॉलिसीज होगी, 3 कपल एक फैमिली होगी आपकी, 3 पॉलिसीज 3 लाइफ होगी, आराम से 89 का प्रीमियम है डेली का। तो रिलैक्सेशन में है ना, आराम से आपका भी उतना भी कंडीशन। दूसरा चीज, अगर ये कंडीशन में बता देता हूँ 25 लोगों से, 25 पीपल से, 2,700 का प्रीमियम है महीने का, परिवार के लिए। कम करना है आप कम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कम नहीं होगा, कम होगा, टेंशन नहीं लेने, कम होगा। बड़ा चीज नहीं है, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा के हिसाब से। जैसे तोड़ना है मरोड़ना है सब चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेस द चैलेंज। जब उम्र हो 60 के पार, जिंदगी चले वही रफ्तार। न्यूनतम निवेश वृद्धावस्था के दौरान अधिकतम लाभ। क्या दे दे? उम्र हो 60 के पार, बंदा 50 साल का हो गया फिर भी सोचता नहीं LIC लेने के लिए। 55 का हो गया फिर सोचता है यार अभी 5 साल रह गया, 5 साल में इन्वेस्ट कर दे, फिर सोचते हैं इंश्योरेंस के बारे में या फिर रिटायरमेंट के बारे में। अभी 20 साल के बच्चे को या 25 साल के बंदे को या 30 साल के बंदे को अगर मैं बात करूं, सर आपका LIC का पॉलिसी करो, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करो, तो बोलता है नहीं यार अभी कहाँ, 60 साल में है ना, अभी सोचा है थोड़ी है, अभी एंजॉयमेंट का लाइफ है। 25 30 वाले को बोलते हो, बोलते हैं एंजॉयमेंट का लाइफ है, शादी हुआ है, एंजॉय करने दो। 35 वाले के पास जाते हैं, 35 वाला बोलता है सर अभी बच्चे हुए हैं, अभी उनका देखभाल चालू है। फिर 40 वाले के बोलते बोलते हाँ सोच के देखते हैं यार, थोड़ा सा टाइम दे दो। 21 22 23 24 आपको 45,000 मिलेगा, उसमें क्या रिपीट करना है सर? यही तो स्क्रीन है। और 21, ये 943 का 10 साल का सेटलमेंट लिया हुआ है।
20 साल के बाद का, उसके बाद 936 का 5 साल का सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट ऑप्शन में डाल दिया, इसके लिए वो कंसर्न हो गया। 45 वाले के पास जाते हैं, वो बोलता है पहले मेरा इंश्योरेंस करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी। 50 वाले के पास जाते हैं, वो बोलता है पहले करवा, क्योंकि हाई डायबिटीज रहता है, टेंशन रहता है, हाइपर टेंशन रहता है, बीपी का तकलीफ होने चालू हो जाता है, अटैक एक आध दूसरा आ जाता है। अबो 45 कोई भी बंदा सामने से अगर आ गया ना, इंश्योरेंस चाहिए, तो समझ लेना कोई तो दिक्कत है। अबो 45 सामने से आ गया। और 55 वाला अगर सामने से बोल रहा है मेरे को इंश्योरेंस करवा देना, तो समझ लेना उसका जल्दी निकलने वाला टिकट। आपको थोड़ा सा अलग रहेगा, लग रहा रहेगा, लेकिन मैं ये क्यों वर्ड यूज करता, थोड़ा सा मोटिवेशन भी होना चाहिए इसके लिए। इसको अदरवाइज मत लेना, नहीं तो आप भी कस्टमर को यूज करेंगे, सर टिकट निकालने वाला है। मैं तो प्रेजेंटेशन गया, किसी के साथ बैठ गया तो मैं इमीडिएटली की बात करता हूँ, मैं आज की नहीं, मतलब 10 साल के 5 साल के बाद कुछ हो गया ऐसा नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ कल सुबह तेरे साथ कुछ हो गया तो तेरे को भी इंश्योरेंस की जरूरत है। नौकरी का अफसोस ना करना, पेंशन की अफसोस करना, जीवन बीमा आज करा लो, आजीवन आप पेंशन पालो। वृंदावन की गलियों में जाके देख लो कितने वृद्धाश्रम खड़े हुए हैं। ये सब सारी तकलीफ हमारी है कि हम इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करते। हमारा ड्यूटी है, हम लोगों को इंश्योरेंस करना जरूरी है। सर लेकिन क्या करे, लोग लेते ही नहीं है, लेते नहीं है, जब तक लेता नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। उसको दिखाते रहना है कि यार तेरी जरूरत क्या है, बस। बेचने के हिसाब से नहीं, उसको मजबूर करना है कि तू ले करके, कैसे करना है वो आपको पता है। कितने पेंशन स्कीम है अपने पास, रेगुलर के लिए जीवन उमंग एसबी प्लान है, सिंगल प्रीमियम के लिए जीवन शांति, जीवन अक्षय है, प्रधानमंत्री वय वंदना है, सरल पेंशन स्कीम है। उसके बाद रिटायरमेंट प्लान सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन साला लोग लेते ही नहीं है, क्या करें। रिटायरमेंट इज अ नीड ऑफ फंड, पैसे की जरूरत होती है। मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने रात को मैसेज दिया आप सबको, वो मैसेज के ऊपर मैं भी आ रहा हूँ। सो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी चाहता हूँ कि सब लोग अभी राइट नाउ प्रेजेंट है मीटिंग में। क्या सिर्फ मेरी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी नहीं है मेरे साथ? यस, एवरीवन। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। यस, एंजॉइंग द सेशन, थैंक यू। रिटायरमेंट की बात करते हैं, लोगों से जब बात करते हैं रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट, सर गुड मॉर्निंग, से मैं रिटायरमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। लोग मना कर देते हैं, क्यों? वो बोलते हैं यार इमीडिएटली नहीं करना है। और जबकि एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं अभी। एग्जांपल मतलब एक पॉइंट ही है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वैकेंसी निकलता है, या स्टेट गवर्नमेंट का अगर वैकेंसी निकलता है गवर्नमेंट जॉब का, तो वहां पे 500 पोस्ट रहती है या 200 पोस्ट रहती है, मतलब जहाँ पे लोगों को ये करना है। कितने एप्लीकेशन आते रहेंगे सर? अगर पुलिस भर्ती है, मिलिट्री का भर्ती है, या वट एवर जो भी गवर्नमेंट जॉब है, लोगों को पता चल गया लोग गवर्नमेंट का जॉब है, वहां पे कितना लोग एप्लीकेशन करते हैं। अगर 500 लोगों का पोस्ट चाहिए या एक भी पोस्ट रहेगा, तो मिनिमम बता देता हूँ 2 से 3 लाख या 4 लाख के ऊपर, एग्जैक्टली 5 लाख 10 लाख के ऊपर एप्लीकेशन आते हैं। राइट है, हर स्टेट के हिसाब से अलग है। महाराष्ट्र में तो 2-2.5 लाख के ऊपर एप्लीकेशन आते हैं। राजस्थान में मैं जब मेरा सेशन था 2 साल पहले, तो दैट टाइम एक एग्जाम चली थी, सबसे बड़ी एग्जाम थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपकी गवर्नमेंट की थी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो अशोक भाई बोल रहे थे 15 लाख स्टूडेंट आए थे वहां पे, 15 लाख जयपुर में एग्जाम देने के लिए। पूरे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज को उन्होंने ये किया होता है। ऐसा क्यों होता है, ये लोग क्यों उस जॉब के पीछे भागते हैं, ऐसा क्या है वहां पे कि वहां पे लोगों को सिक्योरिटी मिलता है? पहला चीज मिलता है कि जॉब का सिक्योरिटी है। मैं हर जी जब क्वेरी सेशन रहेगा तो दैट टाइम पूछ लीजिएगा, मैं ऐसे दूंगा। वहां पे क्या होता है, जॉब का सिक्योरिटी है, फैसिलिटीज है। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या मालूम है, 60 ईयर्स तक, रिटायर होने तक आपको मिलने वाला सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ जॉब का।
अर्निंग कंटिन्यू रहेगा, काम पे जाना है, आपका हाजिरी लगाना है, दैट सिंपल। यस, ये चीज होता है हॉल फैसिलिटीज। अभी फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जॉब पे लगता कब है? 25 साल के अंदर, मतलब 18 साल से लेके 25 साल। अगर ओबीसी कैटेगरीज में है तो 30 साल तक का है, और अगर एस सी एन टी है तो 35 ईयर्स तक का है, मतलब उसका एज लिमिट वो है। तो वो जॉब पे लगता है 21 साल, 20 साल, 25 साल, वॉट एवर जो भी एज रहेगा उसका, वहां से वो शुरुआत करता है अपने लाइफ का, रिटायर होने तक वो पोस्टिंग पे रहता है गवर्नमेंट की जॉब पे। फिक्स हो गया गवर्नमेंट वाला जॉब का। अभी मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट डालने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट डालने से पहले एक छोटा सा आप सबके साथ सर्वे कर रहा हूं मैं। आप सारे एलआईसी एजेंट हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे, आपको एलआईसी से पेंशन मिलेगा? आपको एलआईसी से पेंशन मिलेगा? नरेश ओझा जी, एलआईसी से पेंशन नहीं मिलेगा। रिन्यूअल कमीशन है, पेंशन नहीं। मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ। एलआईसी आपको बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए एलआईसी में काम, आप इतने साल, 15 साल, 20 साल काम कर रहे हो, आप एलआईसी एजेंसी का 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, आप एजेंट हो। क्या एलआईसी ये बोलेगी ये हमारा एजेंट बहुत अच्छा है, 25 साल एमडीआरटी किया है, इसको हम एलआईसी को है ना, इससे ना एलआईसी के खाते से हम इसको पेंशन चालू करवा देते हैं? क्लब मेंबर को पेंशन नहीं है। रिन्यूअल कमीशन इज नॉट ए पेंशन, वो कमीशन है आपका। आपको पेंशन नहीं है। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तो मिलेगा, कौन कहता है नहीं मिलेगा? ग्रेचुटी भी मिलेगा, टेंशन नहीं है। 5 लाख तक का लिमिट है ग्रेचुटी का। 20 साल के बाद बढ़ा, 20 साल तक ग्रेचुटी 3 लाख रुपए था। अभी ग्रेचुटी कितना मिला है वो भी बता देता हूँ। 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, 60 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, बराबर है? तो 60 साल, 659, 58, 57, 56, 55, 54, ऐसा रिवर्स में 15 साल कितना रिन्यूअल आता था, उसका कैलकुलेशन करके आपका ग्रेचुटी डिसाइड होगा। मैक्सिमम 5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। संवर्धन पेंशन स्कीम एलआईसी एजेंट के लिए है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरा पॉइंट समझ लीजिए, आपको पेंशन नहीं है, ग्रेचुटी नहीं है, आपको प्रोविडेंट फंड नहीं है। मेडिकल का ग्रुप का फैसिलिटी जो है वो भी लिमिटेड वाला है, 2 लाख 3 लाख वाला। ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी 5 लाख 10 लाख, क्लब एजेंट होना चाहिए। दूसरा एक सवाल मेरा, आपका बैंक का स्टेटमेंट और आईटीआर अगर किसी बैंक में लेके जाओ, लोन कितने देर में मिलेगा आपको? आप एलआईसी एजेंट हो, कितने देर में मिलेगा? कम से कम 15 दिन लगेगा आपका सेटल होने के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट, ये सारा चीज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इसके लिए लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पीछे भागते हैं। आपके सामने जो प्रोजेक्ट रखने जा रहा हूं, ये आपका 400 पॉलिसी का प्रोजेक्ट है। छोटा मोटा नहीं है, 400 पॉलिसी का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोजेक्ट कहता हूं मैं इसे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोजेक्ट। मैं कहता हूं सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा है। आप कौन से कंपनी में जॉब करते हैं? सर टीसीएस में काम करता हूं, पेंशन ही नहीं है। सर आप किस में काम जॉब करते हैं? सर नॉर्मली मैं 15 हजार का सैलरी है मेरा महीने का, मैं वहां पे जॉब करता हूँ, मैं जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, कभी कुछ नहीं होगा। सर आपको पेंशन मिलेगा। होटल में काम करने वाला वेटर है, होटल में काम करने वाला वेटर है, उसका पगार 10 हजार रुपया है। उसको अगर मैं पूछूं ना तेरे को ये सारा चीज मिलता है क्या, नहीं बोलेगा। तो मैं आपके साथ एक कंपैरिजन कर रहा हूं, कोई भी बंदा हो, 85% कस्टमर आपके पास ऐसा है जिसके पास ये सारा चीज है ही नहीं है। क्या चीज नहीं है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय जो रहता है उसको टेंशन देता है, पेंशन नहीं रहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड मिलता है, अपना प्रोविडेंट फंड अवेलेबल है, लेकिन अपने पॉकेट से 12% जमा करना है, कंपनी 12% जमा करेगी। अगर कंपनी ने भर दिया तो ठीक है, नहीं भर दिया तो जय राम जी की। ग्रेचुटी लिमिटेड एक्सेस का रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंपलसरी है। एलआईसी एजेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी का हो उसको नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से 1-1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, कोविड सिचुएशन में 1-1 करोड़ का मेडिक्लेम दिया हुआ है। और अपने एलआईसी में या अपने प्राइवेट कंपनीज में डिपेंड ऑन द कंपनी प्रोविजन, अगर कंपनी बड़ी है तो प्रोवाइड करती है, नहीं है तो नहीं प्रोवाइड करती है।
लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप पे ही लोन मिल जाता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। अपने पास वेटिंग लिस्ट, टाइमिंग ज्यादा। इंश्योरेंस उनका ग्रुप इंश्योरेंस रहता है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का। अपने पास पॉसिबिलिटी लिमिटेड कंपनी टर्म इंश्योरेंस लेती है, फिर बाद में अगर कुछ हो जाता है तो घर वालों को धक्के खाने पड़ते हैं, कंपनी हाथ ऊपर कर देती है। क्या मैं बात करूं आप सबसे, मैं आपको पेंशन भी दूंगा, मैं आपको प्रोविडेंट फंड भी दूंगा, आपकी ग्रेचुइटी भी प्रोवाइड करूंगा, मेडिकल फैसिलिटी भी दूंगा, लोन भी अवेलेबिलिटी करूंगा और इंश्योरेंस भी आपका कराऊंगा। अगर मैं ये 6 चीजें आपके अकाउंट में डालने के लिए तैयार हूं, तो आप महीने का कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मुझे? ये सारा चीज आपके पास इतने कस्टमर है कि उनके पास ये सारा चीज है ही नहीं है। चाय वाला हो, दूध वाला हो, रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, कोई भी हो, आपका वॉचमैन हो, सिक्योरिटी वाला तो भी हो, दुकान में काम करने वाला बंदा हो या डीमार्ट में काम करने वाले लड़के हो, कोई भी हो, जो भी बंदा आपको लगता है कि जिसकी सैलरी मिनिमम महीने से 10,000 से स्टार्ट हो रही है, महीने की 10,000 से बोल रहा हूं मैं, दिन की नहीं, महीने की 10,000 से स्टार्ट हो रही है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की एवरेज वाली सैलरी हो प्राइवेट कंपनीज का, उस हर एक बंदे को ये सारा चीज नहीं मिलता है। अगर मैं आपको बात करूं सर महीने का कितना कमाते हो, 15,000, आप क्या मुझे आपकी सैलरी का 2,000 रुपये महीने का जमा करोगे? तो मैं आपको है ना 2,000 में है ना पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल फैसिलिटी, लोन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा। आप इंटरेस्टेड हो? ये सारा चीज मैं आपको महीने की 2,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करके दे सकता हूँ। इट इज पॉसिबिलिटी फॉर दिस, सिंपल है। पेंशन अगर मैं दूंगा तो 945 टेबल है मेरे पास, ग्रेचुटी दूंगा तो 936 है, प्रोविडेंट फंड है 915 914, और मेडिकल है 906। सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपल ही मैं आपको, कि आप सारा चीज ये 4 मुद्दों पे उसको दे सकते हो, महीने का 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट। आप सर बोलेंगे ये बात तो सही है, लेकिन सर लोग इतना कम इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसको कैसे मिलेगा, जितना लगाओगे उससे कम मिलेगा सर उसको रिटर्न। रिटर्न के हिसाब से कभी भी मत जाना, रिटर्न के हिसाब से कभी भी मत जाना, लेकिन एक बार अगर उसने ये फैसिलिटी आपकी ले ली ना, तो आगे के 30 40 साल तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और उसको भी उतना ही मिलेगा जितना उसने लगाया, अच्छा खासा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, जो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दिया, 25 साल की उम्र अगर बच्चा काम पे लगता है तो उसको सैलरी मिलती है 20,000 25,000 स्टार्टअप में, लेकिन उसका पहला पगार जो आता है वो कटिंग होकर के आता है 20% का। अगर 25,000 सैलरी है तो 5,000 कटिंग होगा, 20,000 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट होगा, बाकी का 5,000 उसका ये जो फैसिलिटीज है ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सब सब में डिपॉजिट हो जाता है। और वो 25 साल की उम्र में 25,000 सैलरी पे लगा था, तब स्टार्टअप किया था। जब रिटायर होता है ना 60 पे, तो आखिरी सैलरी उसकी 1 लाख के आसपास रहती है, उसमें से 20% कटिंग होता है, मतलब 16,000 20,000 रुपये कटिंग होता है। मतलब वो पहली सैलरी से लेके आखिरी सैलरी तक जब इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी हर साल उसका सैलरी जैसे इंक्रीज हो गया, उसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट उसका बढ़ गया। जैसे ही सैलरी इंक्रीज हो गया उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। हम एक बार पॉलिसी देने के बाद 25 साल के बाद सोचते हैं यार 25 साल, वो कस्टमर भी सोचता है 25 साल के बाद क्या रिटर्न मिला, कुछ नहीं। ये जो प्रोजेक्ट मैंने आज आपके सामने रखा, ये प्रोजेक्ट आपको हर 2 साल के बाद रिव्यू करना है। मतलब अभी आपने समझ मान लीजिए 2,500 में स्टार्टअप कर दिया उसका, 2,500 में स्टार्टअप कर दिया और आपने 2 साल के बाद उसका रिव्यू कर दिया, तो उसका सैलरी बढ़ा हुआ है, 15 का 25 हुआ है, तो आप उसका 2,000 वापस री इन्वेस्ट करके ये प्रोजेक्ट ऐसा ले सकते हो। क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट में कोई प्लान क्लोज होगा इसका ये नहीं है, कोई भी दूसरा प्लान आएगा उसमें पेंशन स्कीम के लिए दूसरा प्लान ले सकते हो, ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड के लिए आपके पास ऑलरेडी रेगुलर कोई प्लान रहेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि हर 2 साल के बाद अगर उसका रिव्यू करते जाएंगे, तो 20 साल 25 साल 30 साल तक वो इन्वेस्ट कर सकता है आपके पास। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये चीज सारी की सारी अवेलेबल है, आप सब प्रोवाइड कर सकते हो, सिंपली प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है आपको। और एक चीज, हमें लगता है कि सर इतने साल 20 साल 35 साल 30 साल वो इन्वेस्ट करेगा क्या? गवर्नमेंट का जॉब पे 25 साल पे लगा था, 35 साल वो इन्वेस्ट करता है, तब जाके उसको 1 करोड़ का ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलता है 60 पे। और हम सोचते हैं कि यार उनको पैसा देती है गवर्नमेंट, नहीं, उसने लगाई हुई पूंजी को उसको वापस मिल रहा है। हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उसको लेके चलते हैं, वो डिपेंड अपने ऊपर करता है सर। लेकिन ये सारा चीज आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। हाउ इट इज वर्क, टॉक टू एवरी पर्सन फॉर 6 पॉइंट्स। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा है
सर मैं आपके साथ एक 6 पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल इंश्योरेंस और लोन अवेलेबिलिटी वाला कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ है आपके पास? है, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे पेंशन मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी, लोन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, ये सारा चीज है अवेलेबल आपके पास? आपको 90% रिप्लाई देता हूँ कि नहीं है। आपके पास 85% का डेटा ऐसा अवेलेबल है जिसका महीने का इनकम 10,000, 20,000, 30,000 के आसपास का है। 85% का डेटा की बात करो। और आपके मोहल्ले में अगर आप काम करना शुरू कर दोगे ना, ज्यादा नहीं करना है दोस्तों, ज्यादा नहीं। कितना पॉलिसी यहाँ पे, कितना प्लान मैंने समझा? पेंशन के लिए 945, ग्रेचुइटी के लिए 936, 933, प्रोविडेंट फंड के लिए 915, 914 और मेडिकल के लिए 906। अगर आप ये प्रोजेक्ट को 100 लोगों को क्लोज करते हो 2,500 के हिसाब से, 100 को, यू कंप्लीटिंग 400 पॉलिसीज एंड 400 पॉलिसीज बनेगी और 100 लाइव्स बनेगी, और महीने का नैज बन गया 2.5 लाख रुपए का आपका। आराम से आपका एमडीआरटी हो गया। करना है तो करना है, डिसाइड करना है, करना ही पड़ेगा। अच्छा लगा प्रोग्राम, मजा आ गया। आप लोग सारे ग्रुप में ज्वाइन हो गए, एवरीवन? ग्रुप में ज्वाइन हो गए एवरीवन, या किसी का कुछ पेंडिंग है अभी ज्वाइन करना? सेटिंग में डाल देता हूँ, ओके। यस, ज्वाइन हो गए। ज्वाइन हो गए तो ही आपको ये रिसीव होगा, रिकॉर्डिंग रिसीव होगा आपको आधे घंटे में इमीडिएटली जैसे होगा। हर एक प्लान की डिटेल मैं आपको एक थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो एग्जिट मत होइएगा। मैंने सेशन क्लोज नहीं किया, अभी भी और डिस्कशन बाकी है मेरा। यस, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, उसकी ये लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, कंसेप्ट से लिंक करके। उसको चैटिंग मैंने ओपन रखा है, मैं बाकी से के ग्रुप्स मेरे ओपन नहीं रहते, तो ये ग्रुप्स ग्रुप में भेजूंगा गौतम जी, मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगा, मैं ईमेल नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा वापस एक सेशन है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, आज पूरा दिन मेरा बिजी है इसके लिए। तो इमीडिएटली मैं जैसे ट्रांसफर होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मैं 21 और 22 तारीख को एक प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ। 21 तारीख और 22 तारीख को जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, कैंसर कवर और डेली एक्टिविटी सिस्टम, और आपका गारंटेड 3 महीने में एमडीआरटी प्रोजेक्ट। गारंटेड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जीवन उमंग पॉलिसी को 4 पॉइंट्स में कैसे समझना है, पेड अप वैल्यू कैलकुलेशन, पेड अप वैल्यू में डेथ वैल्यू कैलकुलेशन, पेड अप आफ्टर पीपीटी वैल्यूएशन कैसे होता है, वो पूरा कैलकुलेशन, 1 करोड़ कैसे निकलता है उसके अंदर, वो वैल्यूएशन में सिखाने वाला उसके अंदर। डबल यूर रिटर्न प्लान प्रोजेक्ट कैसे, आप 1 लाख रुपए 15 साल बताते हो, मैं आपको 2 लाख रुपए प्रोवाइड करूंगा 16 साल के बाद। आपने 1 लाख रुपए मुझे 15 साल दिया, मैं आपको 16वें साल से 2 लाख रुपए दूंगा। गारंटेड 16% रिटर्न वाला प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट बात कर रहा हूँ जीवन ओमान की। 1 करोड़ का 12 करोड़ मैंने 3.25 करोड़ समेश्वर प्रेजेंटेशन दिया है, वो क्लोज भी किया पार्टी का। डीम प्लान फॉर रिटायरमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे होता है, क्या काम कर सकते हो उसके ऊपर है। विरासत, 3 जनरेशन प्रोग्राम प्लानिंग, ये जीवन उमंग का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है मेरा। ओनली फॉर जीवन उमंग के लिए मैं 1.5 घंटा दूंगा आपको पूरा। 2 दिन का सेशन है, 21 और 22 तारीख को। जीवन लाभ, जीवन लाभ आप सेल करते हो कि 3.5 पट मिलता है, मैं आपको बताऊंगा कि 14% प्लस उसका रिटर्न मिलता है, 14% प्लस कैसे कैलकुलेशन करना है। और जीवन उमंग ही नहीं, जीवन लाभ ही नहीं, जीवन उमंग हो, जीवन लक्ष्य हो, जीवन आनंद हो, एंडोमेंट हो, एवरी इंश्योरेंस प्लान 10% प्लस रिटर्न देता है, गारंटी के साथ प्रूव करूंगा 1964 एक्ट के हिसाब से। कोई गलत चीज नहीं लिख के दूंगा मैं आपको कि इतना आता ही आता है। शॉर्ट टर्म को कैसे सेल करते हैं, आप 16 साल 10 साल की पॉलिसी समझाते हो। हायर सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे 8.5 लाख कॉन्सेप्ट, 8.5 लाख पॉलिसीज क्रॉस कर चुका हुआ है। आपका गारंटेड एमडीआरटी बनने का फॉर्मूला मेरे पास है। आपको कस्टमर रिजेक्ट करता है, कस्टमर आपके पास ये कॉन्सेप्ट के लिए आएगा। आप शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक एसआईपी कैसे सेल कर सकते हो, एलआईसी का एसआईपी प्लान है। जीवन करते हुए हायर स्टडी एनआरआई सेगमेंट्स कंसेप्ट स्पेशलाइजेशन, जिसमें मेरे पी सुरेश बाबू करके चेन्नई के एजेंट है, 3 साल से एमडीआरटी करे ओनली फॉर जीवन करते हुए एच एनआरआई सिस्टम है। मस्त कॉम्बिनेशन है।
करोड़पति बनने का एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है जीवन लाभ में, उसमें उसके साथ जीवन लक्ष्य, आप जीवन लक्ष्य 10 लाख की सेल करते हो, मैं 70 लाख की भेजूंगा आपको। प्रीमियम 10 लाख का ही लूंगा, लेकिन 70 लाख की दूंगा आपको मैं। बोलो, बालक पालक स्कीम को कैसे प्रेजेंट करना है? कपल इंश्योरेंस में एमडीआरटी 100%, 3 महीने में गारंटेड एमडीआरटी फॉर्मूला है। फैमिली वेलफेयर स्कीम, कैंसर केयर, आप कैंसर केयर समझाते हो, प्रोजेक्ट बताते हो, लेकिन लोग लेते नहीं। लेकिन मेरे बताने का एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है कि प्रोजेक्ट वाइज कैसे डिस्कस कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको टपरी पे जाके, मतलब जो पान टपरी रहते हैं वहां पे जो लोग सिगरेट फूक रहे हैं, मैं सिंपल बताऊंगा, जाके उनसे मिलो और उनको बोलो कैंसर का पॉलिसी आपको लेना है क्या। 650 पॉलिसीज की है मेरे पार्टिसिपेट ने। और डेली आपका काम करने से आपका 5 साल में टीओटी कैसे बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला सिस्टम है। और गारंटी लिख के दूंगा कि आपका एमडीआरटी 2 दिन के सेशन में जो प्रोविजन दूंगा, उस प्रोविजन पे अगर शिद्दत से काम करते हो तो 90 डेज में आप एमडीआरटी क्वालिफाई करवा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। 21 और 22 तारीख को ये पूरा प्रोग्राम है, शाम को 7 से 9 रिकॉर्डिंग के साथ पूरा मटेरियलाइज करूंगा। फीस 999 है, लेकिन ऑफर डे है आपके लिए 1499 का। 2 दिन का सेशन है इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, 7 से 9 रहेगा। लिमिटेड सीट्स का एक्सेस है। आपका पेमेंट यहाँ पे 9137246631, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और कंसेप्ट सेलिंग का जो ग्रुप है, उसमें आपका पोस्ट भेजना है कि आपने बुकिंग किया करके। लिमिटेड सीट्स है, ज्यादा है नहीं। और हैदराबाद के लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज है, 25 जून को मेरा फुल डे का सेशन है हैदराबाद में। आप वो फुल डे का सेशन अटेंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली 30 एजेंट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी 15 एजेंट्स आर बुकिंग। मैं 30 के ऊपर नहीं लूंगा। फिजिकल सेशन है हैदराबाद में 25 को, होटल सेंट्रल पार्क, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स रोड, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। मॉर्निंग 9:30 को प्रोग्राम शुरू होगा फिजिकल, शाम को 6 बजे, 5-6 बजे तक चलेगा। उसके कंटेंट आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। हैदराबाद में पी भास्कर सर आपको ग्रुप में डाल दिया मैंने ऑलरेडी, वो भी चेक कर लीजिए। ये जो जीवन लाख उमंग है, जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, आप सेल करना चाहते हो, मेरे मेरे टेक्निक्स थोड़े से डिफरेंट है, मैं प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। तो ये आपको 2 दिन का पूरा ट्रेनिंग मटेरियलाइज है, पूरा प्रैक्टिकल है। आज भी मैंने पूरा ही दिया आपको, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कल एक एजेंट ने मुझे सवाल पूछा, सर आप तो ऐसा तो नहीं है कि अगले सेशन में आओ, अगले सेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। आप ये आओगे, ये जो सब्जेक्ट दूंगा, यही सब्जेक्ट पे आपको काम करना है। बेसिक पे बात थी, और मैं बेसिक पे बात करूंगा आपसे, वो जरूरी है आपके लिए। तो आई होप सबको सेशन अच्छा लगा, आज का मीटिंग अच्छा है। तो किसी की कुछ क्वेरीज है, एनी डिस्कशन विथ मी? हाउ मच फीस इज ओनली फॉर 499, और हैदराबाद के लिए 1499 है, फिजिकल है। हैदराबाद का 1499 है। आज का सेशन आपका रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगा, पीडीएफ भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपका 21-22 का डेट अगर बुक करना है तो 499 प्राइस है। 9137246631, इस पे आपको जीपे भेजना है, इस पे, और आपका रजिस्ट्रेशन करना है। शाह सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आज भी स्टार्टिंग से ही समझाया मैंने। अक्षत जी, आपको एक बार मेरे साथ टेलीफोन पे डिस्कस करना पड़ेगा। आपको एक बेसिक मेरा कोर्स है, बेसिक का वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपको पूरा डे 1 से लेके एक एल सीजन 3 दिन कैसे काम करता है, 3 दिन का रिकॉर्डिंग है मेरा पूरा, वो आपको भेज दूंगा। अक्षय जी, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। रिटायर का प्लान डिटेल सिंपल है। पेंशन के लिए 945 यूज करना है, प्रोविडेंट फंड के लिए 936, 933, ग्रेचुइटी के लिए 915, 914, और मेडिकल के लिए 906 है। मैंने प्रोविजन रखा है आपके लिए, समेश्वर नहीं दिया। समेश्वर आपको कैलकुलेट करना है उसका बजट के हिसाब से। ये प्रोग्राम है पूरा, ये सब्जेक्ट है, ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आपके मोबाइल पे। ये पूरा सब्जेक्ट में कंप्लीट करूंगा वहां पे 2 दिन में। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो मैं और एक दिन एक्स्ट्रा भी करूंगा, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि जितना मैं डीपली डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जीवन उमंग जीवन लाभ का मेरा हैदराबाद का ऑफलाइन सेशन का फीस है 1499।
जीवन उमंग का स्पेशलाइजेशन है हैदराबाद। आपको ज्वाइनिंग करना है 25 ऑफ जून। फीस उसका 4149 है हैदराबाद के लोगों के लिए, इंक्लूडिंग फूड, लंच एंड इवनिंग टी ब्रेक, इंक्लूडिंग मेटरलाइजेशंस। जी श्रीनिवासन सर, आपको मैं पर्सनली कॉल करने वाला था श्रीनिवास सर कि आपका ज्वाइनिंग करना करेंगे। और ये 21-22 का ऑनलाइन सेशन है, नॉट ए फिजिकल। सेशन डिटेल आपके ग्रुप में डाले जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एनी क्वेरीज? दारा सिंह जी, जयपुर में अगले महीने का प्लानिंग है, लेकिन अभी डेट लगी नहीं है। अमित बनर्जी सर, आपका लेता हूं, मैं बाद में लेता हूँ, थोड़ी देर में। 1-2 मिनट रुकिए, मैं आपको भेजता हूँ, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो। एनी क्वेरीज? रेज योर हैंड। ओके, यस सर, सैमसंग एस एम सर। विमल जी, थैंक यू वेरी मच, आपका रिसीव हो गया। सैमसंग एस एम सर, आपको अनम्यूट किया। यस, टेल मी सर। हेलो। एनी क्वेरीज? किसी ने कुछ पूछा था अभी मुझे कि जयपुर करोगे? करेंगे सर, लेकिन टाइम दे दीजिए मुझे, बहुत टाइम, शेड्यूल बहुत टाइट चलता है मेरा। ऑनलाइन का भी इतना दिक्कत है कि 26 तारीख तक मेरा पूरा है, पैक है। ये 21-22 का प्रोग्राम है, जिसका ये प्रोग्रामिंग का ये है। आपको 499 है 21-22 की डेट का, जीपे इस पे है। और हैदराबाद का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट। हैदराबाद, हैदराबाद का मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको पर्सनली भेजता हूँ सर। आप जरा मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए एवरीवन। मेरा ग्रुप में ऑलरेडी है, लेकिन वो 9529 वाला नंबर है मेरा, दूसरा वाला। मेरा ये नंबर है। 9137246631, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी बात कर सकते हो। व्हाट्सएप टाइमिंग 7 o'clock इवनिंग, शाम को 7 से 9। और प्रोसेसली 2 दिन फ्री रखिए, पूरा का पूरा, क्योंकि 2 दिन में पूरा आपको नॉलेजेबल है तो टाइमिंग जी ज्यादा लग सकता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 2 दिन के लिए मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई दूसरी ट्रेनिंग में जाना है या कहीं जाना है। रिकॉर्डिंग तो मिलेगा मिलेगा, और एक कंडीशन है उसमें। जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आज भी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो आपको एक रिक्वेस्ट है, इसको दोबारा सुनना। क्योंकि मैं एक एक बार में मैं किसी को समझ में नहीं आता हूँ। बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि नहीं सर, मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया। नहीं, कभी भी नहीं। आप कोई भी प्रोग्राम करो, उसको दोबारा सुनना कभी भी। मेरा ही नहीं, किसी का भी। तभी आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा, नॉलेज पूरा अंडरस्टैंडिंग एक्वायर होगा। इस ऑनलाइन, हैदराबाद ओनली फॉर ऑफलाइन। हैदराबाद के लोगों के लिए ऑफलाइन रखा है। जयपुर ये जो 21-22 का, वो ऑनलाइन रखा है। ऑनलाइन सेशन है ये, इवनिंग में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। दिस इज सेम नंबर, माई पर्सनल नंबर 9137246631। सबसे बड़ा और एक इम्पोर्टेंट न्यूज, जिनके डिजिटल वीडियोस बने थे, आपने 1999 का जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है, उनके स्टेटस वीडियो पेंडिंग थे, तो ये वीक के अंदर सबके स्टेटस वीडियो पूरे मिल जाएंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे आपका एक फोटो भेज देना वापस, रिपीटेडली। सब लोग जिनका
स्टेटस वीडियो और डिजिटल वीडियो जिन्होंने लिए थे, एक बार भेज दीजिए। ये वीक में आपके पूरे के पूरे वीडियो डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा कंटेंट हो रहा है। दूसरा, आपको मैंने जितने भी वीडियोस दिए उसके बिहाफ में बैलेंस वीडियोस में स्टेटस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 55 स्टेटस वीडियो दे रहा हूँ, और 5 वीडियो आज नए भी जनरेट हो जाएंगे, तो 60 वीडियोस में स्टेटस में प्रोवाइड करूंगा। तो जिनका भी ऑर्डर था प्रीवियस वाला, 2 महीने से कंटिन्यू ये काम चल रहा है मेरा, तो आपको ये पूरा प्रोवाइड होगा अभी। सर ऑल इंडिया लेवल पे घूम रहा हूँ, लेकिन कंटाल आ जाता है। अभी कैसा टेंशन है, ये है कि राइट नाउ मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, ऑनलाइन में ही इतना टाइट है। अभी मीटिंग होने के बाद दूसरा एक मीटिंग है। मेरे एक दोस्त है, मेरे बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर है उड़ीसा से, उनकी टीम का एक मीटिंग है मेरे साथ। उसके बाद शाम को वापस सेशन है, कल मॉर्निंग में वापस सेशन है, तो कंटिन्यू सेशन टाइट है। तो जैसे ही अपने साथ आपका चैटिंग में पूरा लिखूंगा, मेरे पास रहेगा। एक कर दीजिए, जिन्होंने जिन्होंने अभी डाला है, जैसे किसी ने चेन्नई डाला है, किसी ने जयपुर डाला है, किसी ने बैंगलोर डाला है, आपने पूछा है कि सेशन करोगे, तो एक रिक्वेस्ट है कि आपका मोबाइल नंबर भी मुझे डाल दीजिए। तो मैं ना जैसे फ्री हो जाऊंगा, मैं आराम से आपके साथ डिस्कस करेंगे, वहां पे प्लानिंग करेंगे, और हम लोग वहां पे सेशन करेंगे ऑफलाइन, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं हैदराबाद का डेट मेरा लगा हुआ है 25 का ऑफलाइन का, और ऑनलाइन का 21 और 22 का डेट है। 21 तारीख का ऑनलाइन और इसका है जीवन उमंग, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य कैंसर का और एमडीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग आप समझाते हैं सर 1 लाख प्रीमियम दे दीजिए 15 साल, आप कहते कस्टमर को 1 लाख रुपए 15 साल के बाद मिलेगा। कस्टमर क्या कहते हैं आपको? जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही मिल रहा है, बराबर है। मैं कहता हूँ कि एक काम करो, 1 लाख दे दो मुझे, 16वें साल से 2 लाख देता हूं आपको। आप 20 साल के लिए देते हो 1.5 लाख रुपया, मतलब 1 लाख रुपया, मैं 20 साल के बाद आपको 3 लाख रुपए दूंगा, डबल में दूंगा, डबल में। चैलेंज अपना लिख के प्रूफ करके दूंगा आपको, डबल में दे रहा हूं। और डबल से नहीं, उससे भी ज्यादा दूंगा। जितना जिंदगी जियोगे उससे ज्यादा पैसा मैं आपको दूंगा। वेंकटेश सर पर्सनली व्हाट्सएप में 9137246631। पेमेंट वाज डूइंग, ये 21st 22nd 24th का है। आप जीवन लाभ की पॉलिसी की बात करते हैं कभी? जीवन लाभ की हम कहते हैं कि सर 25-16 बताते हैं, तो 25-16 बताने के बाद कस्टमर कहता है नहीं यार 25-16 बहुत लंबा हो जाता है, 21-15 कर दो। 21-15 बात करते हैं, तो 21-15 पे बात करने के बाद वो बोलता है यार कम कर दे, थोड़ा सा कम होता बताओ। शॉर्ट टर्म का पॉलिसी सेल करने के लिए या शॉर्ट टर्म का पॉलिसी मांगने के लिए लोगों की डिमांड ज्यादा है, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की। मैं आपको ऐसी पॉलिसी बताता हूँ जो आप 1 साल की पॉलिसी दे सकते हो रेगुलर प्रीमियम की, लेकिन वो अभी काम नहीं आएगी, इसके लिए ये है। लेकिन है अपने पास 2 साल की पॉलिसी अपने पास। लेकिन एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग है कि आप 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की पॉलिसी समझा सकते हो, उससे रिटर्न भी है। अभी कल मुझे एक एजेंट ने पूछा कि सर शायद वो आज मीटिंग में, पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर हम कस्टमर को बताते हैं कि आज मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी हमने दे दी उसको, तो 3 साल या 4 साल उसको सडनली प्रीमियम पे करता है, 15 साल के बाद उसको पैसा निकालना है, तो क्या वैल्यू बन सकता है? मैं आपको जीवन उमंग का एक्चुअल वैल्यूएशन बताना चाहता हूँ कि आप जो काम करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, आप क्या करते हो? 30 साल का एज है, 15 साल का पॉलिसी है, 10 लाख समय छोड़ देना, एक काम कर लो सॉफ्टवेयर में डाल दो, प्रेजेंटेशन बनाओ दे दो। लेकिन अगर वो मान लो 15 साल है, 17वें साल पे उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या मिल सकता है? हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में वो प्रिंट तैयार होता है, उसमें दिखा सकते हैं। नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूँ कि आप एक काम कर लो, पूरा का पूरा हर साल मान लीजिए 17 साल पे डेथ हो जाती है, सरेंडर करना चाहते तो क्या वैल्यू मिलेगी? 20वें साल पे सरेंडर करना चाहता है, क्या वैल्यू मिलेगी? 25वें साल पे सरेंडर करना चाहता है, क्या वैल्यू मिलेगी? ये सारा कैलकुलेशन खुद सीखना पड़ेगा आपको, और वो वही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। और यही चीज आपके साथ 21 और 22 तारीख को पूरा कंप्लीट जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य फोकस रहेगा। प्राइस ऑफ वीडियो इज, डिजिटल और स्टेटस वीडियो दोनों है, 1999 प्राइस है, जिसमें 102 वीडियो मिलेगी। डिजिटल वीडियो है प्लस स्टेटस वीडियो इज इक्वल टू 102 वीडियोज है टोटल। आपको प्राइस है 1999 का। 1999 यस 1999 में। किसी को बात करनी है मेरे साथ?
कुछ क्वेरीज है, डिस्कशन है? My number is 9137246631. Dislike of status videos. 30 seconds. डिजिटल, जस्ट मोमेंट है सर, मैं आपको ये लेता हूँ कॉलिंग पे, मैं आपसे डिस्कस कर, 2 मिनट दे दीजिए मुझे सिर्फ। अपने हाथ रेस हैंड किया है, 2 मिनट में आपको ये कर देता, टेंशन नहीं है, 2 मिनट। हाँ Sir, good morning, sir. यस सर, टेल मी सर। I am Srinivas, sir. A very fine morning, यस sir. यस Sir, can you, if avail tomorrow this facility, sir, 499. सर, वॉइस Kindly, क्लियर नहीं I हुआ मुझे। request. Sir, I kindly request you to tomorrow avail this facility 499 rupees. Yes, it's no issue, sir. But you Okay, stay in sir. Hyderabad, sir? 25th, sir. Okay, sir. You stay in Hyderabad? No, sir, Rajahmundry. Rajahmundry, okay, no issues. Godavari district. Okay. So you join for the online session, no issue. If you possible, so join in Hyderabad, sir, on 25th. Okay, sir, I will try. I will get, sir. Because Guntur and Vizag also, so 5 to 6 people are there. Okay, sir, I will meet you, sir. Hyderabad. Okay, no problem. Definitely. No problem, sir. Sir, your video, sir, send 2 videos. 2 Yes. videos I will playing that the customer is giving to 10 lakhs, 1 lakh premium, sir. Among those. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes. Sir, I will try to 10 sound is different, sir. आपका sound का कुछ issues है, इसके लिए कॉल पे बात नहीं रही. So please WhatsApp me. I call of you. Okay, sir. Thank you. Venkatesh Jagdish sir, his video is 102, and Akshat sir, you want to discuss? Akshat sir, Akshat sir. यस, गुड मॉर्निंग सर। मैंने अभी रिसेंटली LIC का एजेंसी लिया है। मैंने आपका प्रोग्राम बीच में अटेंड करा था। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या से क्या करना है। मैंने 499 वाला प्रोग्राम ले लिया है। मैं अभी आपको पेमेंट लिंक शेयर कर दूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये सारी चीजें मेरे को बेसिक से समझ में आएगा? मतलब क्योंकि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए। यस जीवन उमंग जीवन लाभ मैं बेसिक से सिखाऊंगा। बेसिक इन द सेंस क्या है कि आप लाभ और लक्ष्य उमंग जो है, आप कैलकुलेशन पार्ट सीखेंगे। कैलकुलेशन इन द सेंस आपको एक एग्जाम्पल लेके, जैसे आपके खुद के ऊपर एग्जाम्पल है, आपने मान लीजिए 10 लाख सेमेस्टर की पॉलिसी ली, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे वैल्यू आ रहा है,
1 लाख रुपए मिल रहा है या 8 लाख रुपए मिल रहा है, या फिर आपका रिस्क और कैसे बढ़ रहा है वो वैल्यूएशन। आप पेडअप करते हैं तो उसका वैल्यूएशन क्या होता है, पेडअप में अगर डेथ हो जाती है तो उसका वैल्यूएशन क्या मिलता है, पेडअप आफ्टर पेडअप कंप्लीशन वो एसबी लेना चालू कर देता है तो उसका वैल्यूएशन क्या है। जीवन लाभ आप समझाते हैं तो वो जीवन लाभ एग्जैक्टली है क्या, वो क्यों लॉन्च किया है। जीवन लक्ष्य समझाते हैं तो एग्जैक्टली समझाना कैसे है जीवन लक्ष्य। आप 10 लाख समझाते हो, मैं 70 लाख की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, या कैसे करना है कस्टमर के साथ, वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ। यही तो बेसिक बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का प्रोजेक्ट है वो, 21 और 22 का। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, या यस सर, अनम्यूट किया मैंने आपको, आप डिस्कस करना चाहते हैं। ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂದವ ಈಗ ಅವ್ರದ್ರಾಗ ನಾವ್ ಮೇರ್ಯಾಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ. एनीवन एल्स, कोई डिस्कशन है मेरे साथ। वानी सर आपके साथ एक कप चाय पीनी है, कब मुलाकात होगी। 2 मिनट अनम्यूट कर देता हूँ आपको, 2 मिनट। वानी सर हैज, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको सबको, थोड़ा सा वानी सर भी उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जस्ट मोमेंट। वानी सर रिटायर पर्सन है, आई थिंक बैंक से। यस सर। मैं आई वॉज इन एमटीएनएल सर, महानगर एमटीएनएल, टेलीफोन एमटीएनएल, निगम लिमिटेड। ओके। आई और वॉज कितने साल से ऑफिसर। एमडीआरटी कर रहे हैं सर आप। एक्चुअली मैंने एजेंसी लिया है 16 में, 2016। ओके। हाँ, बट मेरा 19 में नहीं हुआ, फिर हाँ। नहीं 21 में नहीं हुआ, लेकिन 22 में मेरा 23 में हो गया। ओके। 2 बार मेरा थोड़ा थोड़ा प्रीमियम से रह गया था, लेकिन लास्ट रह ईयर गया आई था। कंप्लीटेड, आई हैव डन इट। ओके। और दिस ईयर आई एम ट्राइंग टू अचीव सीओटी। ओके, सो दिस ईयर यू कंप्लीट योर सीओटी, डोंट वरी। हाँ, सिंपल है कि ओके। मेरा और आपका एक विजिट नहीं हो पाया। सर मेरे यस साथ यस यस पिछले यस 2 महीने से मुलाकात करना चाह रहे, सर का और मेरा मोर टाइमिंग देन दैट, मैच नहीं हो मोर रहा देन दैट सर, मोर देन दैट। है। मोर देन दैट टाइम। ओके। ओके, नो इशू। तो अभी थोड़ा सा ये मंडे या ट्यूसडे में आने वाला हूँ, तो मंडे या ट्यूसडे में डिस्कस करूंगा, लेकिन याद कर दीजिए मुझे ध्यान से। यस यस, ये ओके, मैंने 21। थैंक यू। ओके, नो इशू, डिस्कस करता हूँ टेलीफोन पे, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ। वन 999 NSC फैक्ट्स, आपका मोबाइल नंबर मुझे ये कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीफोन पर डिस्कस करता हूँ। संतोष कुमार सर, प्लीज व्हाट्सएप मी। Venkatesh Jagdish sir, please WhatsApp me. Either send me your mobile number. Venkatesh sir. Nageshwar sir, please WhatsApp me. Either send me your mobile number on chatting right now. Yes, Vimal Kumar sir, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर एक निवेदन है कि 20, 21, 22, 23 का मैंने दूसरा ट्रेनिंग ज्वाइन किया हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि 21, 22 का मैं आपको ज्वाइन कर पाऊँ। 20-21 का श्रीकांत सर के साथ थे आप कल। हाँ, तो सर गुप्ता जी के साथ में है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होगा, लेकिन एक चीज है, मेरी कंडीशन है मेरा, हाँ, अगर आप ज्वाइन करना हाँ। चाहते नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा आपको। यस सर, यस सर। पॉसिबल करूंगा कि मैं, हो सकता है कुछ उधर कुछ इधर नहीं, चलता ज्वाइन नहीं रहेगा, कर लेकिन पाए, मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा। यस सर, यस क्योंकि सर। क्या तो वो है, जो कैसे? पॉइंट्स है ना, आपको पॉइंट्स क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ वो मैं चेक करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग यस, प्रोवाइड यस सर। करूंगा आपको पूरा का पूरा, लेकिन आप जब सुनेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, फिर नोट करने के बाद मेरे साथ डिस्कस करना है कि सर मैंने ये चीज सीखी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मुझे ये वो चीज समझ में नहीं आई, या मुझे ये चीज समझ में आई, वो चीज चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, बाकी कुछ नहीं। यस सर, तो उसके लिए डोंट क्या वरी। अलग टाइम लेना? नहीं, मैं टेलीफोन पे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू।
डोंट वरी, आपको मैं पूरा ये करवा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए उसका। यस अमित सर, अनम्यूट किया, एक बार आपके मोबाइल पे अनम्यूट कर दो। आप एक बार अपने पास अनम्यूट कर दो, मैंने आस्क फॉर अनम्यूट दिया आपको। हाँ, वो जो डेबिट कार्ड पे बारे में आप बताया ना, बाद में मैं आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप कांटेक्ट कर करके देता हूँ। बताएंगे कैसे ठीक है। यस हाँ, व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप देता नंबर हूँ। मैंने भी दे दिया। यस सर, थैंक नो यू। प्रॉब्लम, वेलकम सर। एनीवन एल्स, और कोई डिस्कशन मेरे साथ आपको करना है मेरे साथ? जगदीश सर प्लीज नंबर, आपका मोबाइल नंबर जरा प्लीज टाइप कर दीजिए। जगदीश सर, वेंकटेश जगदीश सर। सो नागेश्वर सर, शानगुंडा नागेश्वर सर फ्रॉम हैदराबाद, आपका नंबर जरा टाइप कर दीजिए, क्योंकि आपको पर्सनली मुझे हैदराबाद का डिटेल भेजना है, इसके लिए यहाँ पे नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि उसका पूरा पीडीएफ वर्जन मैंने तैयार किया मीटिंग के बारे में। मनीषा मोरे मैम, और कोई है जो डिस्कस करना चाहते हैं? एनीवन एल्स? So thank you very much, all of you, all join the meetings. और कुछ क्वेरीज रहेगी तो पर्सनली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मेरा नंबर आप सबके पास दिया हुआ है। एनीवन कुछ रहेगा तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं फोन नहीं, अगर मीटिंग चालू है तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, अगर मीटिंग नहीं चालू है तो मैं फोन रिसीव करूंगा, टेंशन नहीं है। ओके, सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम? ओके, रविकांत सर, ओके रविकांत सर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? जस्ट मोमेंट, हाँ आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस सर, रविकांत सर। Hello. Good morning, sir. Hello. यस सर। Hello. Good morning, sir. यस सर, गुड मॉर्निंग। सर मुझे सेशन के बारे में 499 वाला है, उससे भी ये सिलसिले में बात करना है। हाँ हाँ, 20 और 22 में नाइट में है ना ये 7 PM 7 PM टू 21st to 22nd आपके सामने जो पोस्ट ये दिख रहा है, 22nd 21st 22nd को इवनिंग में 7 से 9 प्रोग्राम रहेगा। थोड़ा ज्यादा टाइमिंग भी लगेगा, वो भी बता देता हूँ, 9:30 भी बजेंगे या 10 भी बजेंगे। दूसरा 499 प्राइस रखा है हमने, और सब्जेक्ट ये है कि जीवन उमंग, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य प्रोजेक्ट है पूरा, और कैंसर केयर स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट है। ओके, ये सब जूम पे रहेगा ना? हाँ, ये जूम सब पे रहेगा उसमें Zoom? मटेरियलाइज होगा पूरा कैलकुलेशन पार्ट के साथ, और जो भी सिखाया जाएगा ओके, उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। उसके साथ आपको ये जो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ के पार्ट्स भी मिलेंगे आपको पूरा का पूरा। अच्छा, आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग कहाँ पे रहता है अभी? भिवंडी से? आप ये भिवंडी से? राइट नाउ तो ये महीने में मैंने हैदराबाद में रखा है फिजिकल सेशन मेरा। आप कहाँ थाना से बिलोंग महाराष्ट्र? करते हैं? मैं थाना भिवंडी से, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र थाने में से, थाना महाराष्ट्र। थाना में। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने में संडे को 8 तारीख को 8 जुलाई को प्रोग्राम हम लोग रखने का प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, डिस्कशन तो नहीं मुझे है, शनमुख ये एलजे ट्रेनिंग सेंटर दादर में। दादर में मुझे एक बार यस, कंफर्मेशन दे दीजिए। हाँ वो मुझे उसके कंफर्मेशन साथ आपको हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। वो भी ओके, ये लिमिटेड है, सेशन वो भी ज्यादा
25 या 30 एजेंट्स ओके के लिए, ज्यादा नहीं। ओके ओके सर, वो टाइमिंग क्या रहता है उसका उधर का, दादर का? वो भी सेशन मॉर्निंग 9 to 5, ओके सर ओके। और इसका ये फुल अभी डे का फिजिक। 499 और यस, ये 21 में 21 ये और 22। एमडेट के हिसाब से है क्या वो? पूरे कंसेप्ट है एमडीआरटी लेवल के सर। ओके सर, ये आपका जो नंबर दिया है इसके ऊपर फोन पे जीपे करूँ ना? यस, ये मेरा नंबर है 9137246631, ये जीपे नंबर मेरा ही है। 499 जो अमाउंट भेजना है इसके ऊपर भेजना है? यस 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 सर, और स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना है आपको। ओके, मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ मैं अमाउंट। चलेगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। सो किसी और कोई? AK शुक्ला सर, AK शुक्ला सर प्लीज ऑनलाइन आएंगे, बात करते हैं हम दोनों। यस, अनम्यूट कर दिया मैंने, शुक्ला जी। शुक्ला जी नमस्ते, हेलो, अनम्यूट किया मैंने आपको। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस, अभी आ रही है, हेलो। बोलिए सर। हाँ, ये सुपरवाइज एजेंट के लिए मुझे पूछना था कि जो Yes. मैं CLIA हूँ, सुपरवाइज एजेंट के लिए क्या प्रोग्राम है? सर आपकी टीम कितनी है? 20 के प्लस है। 20। सब लोग बैठेंगे प्रोग्राम में, हम लोग ऑनलाइन ले लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नो इशू, आप एक डेट, आपकी डेट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपको मॉर्निंग का या इवनिंग का टाइमिंग जो सुटेबल लगे वो बता दीजिए, हम लोग एक सेशन आपके लिए कर देते, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या आपको ठीक है। देना ही है, और ऐसा नहीं कि हाँ बड़ा चीज के लिए आपका पूरा बेसिक पे लेते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट हाँ, डिस्कस करता हूँ, आप मुझे मोबाइल पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए सिर्फ। ठीक है। आप डिवीजन सर आपका? DO1, दिल्ली DO1। हाँ, दिल्ली का है, दिल्ली DO1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक बार कर दीजिए मुझे, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, डोंट वरी। कौन, इसी और डेट नंबर पे? आपको दे देता हूँ, ठीक है अपनी टीम के लिए स्पेशली करेंगे, डोंट वरी। ठीक है ठीक है। थैंक। ओके, एनीवन और कोई? सो ये आज का है स्पेशली, जिनका बुकिंग पेंडिंग है आप पेमेंट कर दीजिए, और ग्रुप में अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये कर देता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जीपे नंबर NSC फैक्स है, मैं आप जस्ट मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, उसके बाद आप ये कर दीजिएगा। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, NCS फैक्ट्स, मैं आपको कॉल करूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।